वॉर्म गुड मॉर्निंग। हिंदी चलेगा कि दौड़ेगा? गुजराती चाल से, गुजराती चाल से ना ना ठीक है। एंड संस्कृत, वो क्या होता है? संस्कृत में इम्प्रेस करने के लिए अच्छा है, लेकिन समझ में नहीं आता है, राइट? कोई बात नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉर्म गुड मॉर्निंग टू अवर ऑर्गेनाइजर्स द एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स। सबसे पहले चंद्रेश भाई को नमस्ते फॉर मेकिंग श्योर कि छुट्टी के बाद भी इतना बड़ा हॉल फुल हो गया। वैसे 3-4 लैंग्वेज मिक्स करके बात करूंगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी मेन रखेंगे, थोड़ा बहुत गुजराती बोलना ही पड़ता है, मराठी पण चालेल ना। आणि चाणक्य नीति तुम्हाला संस्कृत मध्ये शिकवणार आहे, ओके? और थोड़ा बहुत अपना इंग्लिश भी डाल दूंगा बीच में। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा आपको, यहाँ से अब निकलने के बाद मेरे को 1.5 घंटे का बात करना है, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद ये जो टॉपिक है ना, ब्रिंग आउट द चाणक्य इन यू, आप सब चाणक्य जैसे सोचने लगोगे। यू वांट दैट? अब बस। इनफैक्ट चंद्रेश भाई गिव मी द चेक फर्स्ट। और मैंने ना बोला, उसका रीज़न आपको बताता हूँ। मैं एक सवाल पूछ के शुरुआत करता हूँ। आपके घर पे और आपके परिवार में कोई कुलगुरु है? देखो आजू बाजू में, वी डोंट हैव ए कुलगुरु। किसके पास है? 1 2 3 4। थैंक यू सो मच। इनसे बात कर लीजिए, इनको प्रेजेंटेशन को देने को बोल दीजिए। कुलगुरु क्या हमको पता नहीं। कुल गुरु, हमारे कुल का गुरु कौन है, हमारे कुल के देवता कौन है, हम सब भूल गए। आज आपको बताऊंगा कि हम लोग आज आज़ादी का 75 ईयर्स मना रहे हैं ना, तो ये सब झंडा वंदन हो गया, अभी 16 तारीख भी हो गया, 17 तारीख पे आ गए। लेकिन एक बात, टुडे यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि आज हमारे भारतीय कल्चर क्यों इतने बड़ा कल्चर था, हम सोने की चिड़िया क्यों बोले जाते थे। लेकिन एक मैं हमेशा बोलूँगा कि ये एक सोच की बात है। सो बिफोर आई स्टार्ट, आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो? हाँ, आप डॉक्टर से क्या एक्सपेक्ट करते हो? दवाई, एडवाइस? चाणक्य नीति सीखने आए हो तो पहले टीचर हो ना, तो पहले अपने स्टूडेंट्स को एसेस करता हूँ। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर? प्रिस्क्रिप्शन, एडवाइस, कंफर्ट लेवल, हेल्थ रिकवरी। जो प्रॉब्लम लेके गए वो सॉल्व करो ना। सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन केवल थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल, बराबर है? मैं आपको एक छोटी सी कहानी बोलता हूँ। देयर वॉज अ पर्सन, उसका पेट दुख रहा था। पेट सबका दुखता है, वैसे भी हमारे यहाँ पे हर जगह खाऊ गली है, खाते रहते। कोई बात नहीं, खाओ। और उसको कुछ अपसेट हो गया, तो उसको लगा कि पेट बिकॉज ऑफ कुछ उल्टा सीधा खाया होगा। लेकिन 3-4 दिन के बाद समझा कि नहीं, ये पेट दुखना केवल खाने के लिए नहीं, कुछ और होगा। तो बीवी हमेशा है ना, रिमेंबर द फर्स्ट डॉक्टर इज इन ए हाउस, योर वाइफ। बोले चलो अभी डॉक्टर को दिखाओ। तो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको ऐसा पूछता है। पहले डॉक्टर क्या करता है? डायग्नोसिस, इज़न्ट इट? तो 4-5 सवाल पूछता है, कितने दिन से, कब से। एक अच्छा डॉक्टर का प्रोसेस समझ लेना, इसमें चाणक्य नीति है। तो बोले क्या, कब से दुख रहा है? तो बोला 3 दिन से दुख रहा है। तो मुझे पहले लगा कि वो कुछ खाने का होगा, फिर वो नहीं है, फिर अभी भी दुख रहा है। बोला अच्छा, ओके ओके। तो डॉक्टर फिर क्या करता है? आजकल के डॉक्टर क्या करते हैं? टेस्ट करके आओ, बराबर है? हमारे यहाँ पे इतना एडवांस सिस्टम था कि आपको नस पकड़ के बता देते थे, बराबर है कि नहीं? तो आप चले जाते थे और 2-4 टेस्ट करके उसको 2 दिन के बाद रिपोर्ट बताते थे, बराबर है? उसके बाद देखता है, बोलते कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो क्या हो गया? डॉक्टर आपको बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो किस बात का कॉन्ग्रेचुलेशन? आपकी क्या बीमारी है मैंने पकड़ ली। इज ए गुड डॉक्टर, बट ही इज अंडरस्टूड व्हाट इज योर प्रॉब्लम। आई डोंट वांट प्रॉब्लम, आई वांट सोल्यूशन, बराबर है? आई वांट माई पेन टू गो अवे। तो वो बोलता है कि मतलब आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप पूछते हो ये क्या बता रहे हो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बोला आपको ना एक्चुअली किडनी स्टोन हुआ है। तो मैंने देखा सारा एक्सरे रिपोर्ट में कि 100%। पहले लगा डाइजेशन, इधर हाथ लगाया उधर हाथ लगाया, नहीं, मैंने टेस्ट करवाया और बराबर है। तो आप क्या बोलोगे उस डॉक्टर को? बीमारी तो पकड़ ली, आगे क्या? पेट दर्द तो गया नहीं ना। तो बोलते हैं कि किडनी स्टोन के लिए मेरे पास 3 सोल्यूशन है, बराबर है कि नहीं? तो पहला सोल्यूशन पानी पियो और 1 हफ्ते के में ठीक हो जाएगा। दूसरा सोल्यूशन है ऑपरेशन कराओ।
उसके बीच में और एक सोल्यूशन है कि दवाई देता हूं मैं। आप क्या बोलोगे? ये हमारा जनरेशन का प्रॉब्लम है। Whenever you are ill, you go to the pill. But reality में whenever you are ill, go to दादी माँ। हमारे यहाँ पे दादी माँ का नुस्खा बहुत अच्छा काम करता है, बराबर है कि नहीं? तो पहले पानी पियो यार। मैं चाइना में था, ऐसे अपने जैसे रियल एस्टेट एसोसिएशन है वैसा ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, उनके साथ पूरा हम लोग 100 लोगों का झुंड लेके गए थे बिफोर इंडिया चाइना प्रॉब्लम स्टार्टेड। और वहाँ पे हमने देखा कि ट्रेडिशनल मेडिसिन्स आर एक्चुअली मोस्ट इफेक्टिव इन चाइनीज कल्चर। यहाँ पे आयुर्वेद के बारे में बात करते हैं लेकिन घर पे दादी माँ को रेस्पेक्ट नहीं करते। एनीवे तो आप पहले पानी पी के, फिर नहीं हो तो दवाई खा के, और अल्टीमेटली वो आपका किडनी स्टोन का पेन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सो एक अच्छा डॉक्टर वो होता है, उसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहला वो प्रॉब्लम को डायग्नोज करे, बराबर है कि नहीं? If the diagnosis is wrong, then you cannot find a solution. नहीं तो दांत ये दुख रहा था, निकाल दिया वो दांत। So good doctor should know how to diagnose it. Second, he should know a solution. एक नहीं, 2 नहीं, 3 solution आप चूज करो। जब भी होम्योपैथी नहीं चलता है तो एलोपैथी नहीं चलता है तो तिरुपति, तिरुपति भी नहीं चलता है, चाणक्य नीति चलता है 100%, मनी बैक गारंटी। Okay, so first is diagnosis, second is solution, third is not just theoretical solution but problem should be solved, isn't it true? देखो याद रखना, जिंदगी में बहुत सारे लोग आजकल एडवाइजर बन के घूम रहे हैं, है कि नहीं? मैं भी उस कैटेगरी में हुआ और मैंने बहुत एनालाइज किया कि ये पैंडेमिक के बाद बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूब में जाके ज्ञान दे रहे हैं, बराबर है कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ। तो मैंने देखा ये सडनली क्यों हो रहा है, तो 2 कारण है। एक तो 50 साल के बाद क्या करना है पता नहीं, और अच्छी बात है आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज गॉन अप। पहले जब ये आज़ादी मिली थी, भारत की जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन, द एवरेज लाइफ स्पैन वॉज 47 ईयर्स टू 48 ईयर्स। टुडे इट बिकम 74 ईयर्स, पता है आपको? अभी 77 ईयर्स। और सब लोग हेल्थ कॉन्शियस है कि नहीं? राकेश झुनझुनवाला जी का केस पता है ना सबको? So you have to understand one thing, that first of all we need to understand the fact that how to diagnose a problem, find out the solution and then be practical and get the solution and be happy. तो मैं यही कहूँगा कि आज का जो सेशन है, at the end of it जब मैं ख़त्म करूँगा, आप देखोगे कि आपके अंदर के चाणक्य को हम जगाएंगे and you will be able to solve every problem. तो पहला कैटेगरी जो होता है, जो आजकल बन के घूम रहे यूट्यूबर्स, अनुभव होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन आजकल सब ज्ञान बांट रहे हैं यूट्यूब में, आप भी चालू कीजिए, कोई प्रॉब्लम, फ्री है। दूसरा जो कैटेगरी होता है जिनके जॉब्स चले गए, ट्रू है कि नहीं? पीपल आर लॉस्ट जॉब, दे हैव एक्सपीरियंस, बराबर है? 10 साल 20 साल 30 साल, अभी वो जॉब के लायक नहीं है क्योंकि वो पोजीशन के बाद वो जा नहीं सकते नीचे, तो दे बिकम कंसल्टेंट्स। डोंट वरी, आई नेवर लॉस्ट ए जॉब, आई क्रिएट जॉब्स। आई गॉट 3 बिजनेसेस। हाँ, मैं धंधे की बात करूंगा। धंधे की बात करना है, पैसा कमाना है, देन ओनली चाणक्य इज यूजफुल। सिर्फ ज्ञान बांटने से कुछ नहीं होता। तो मैं एक कहानी से शुरुआत करता हूं। एनी गेसेस, चाणक्य के गुरु कौन थे? चाणक्य के गुरु कौन थे? यू डोंट हैव टू बी राइट, आपको सही जवाब नहीं देना, लेकिन जवाब ट्राई करो। चाणक्य के गुरु कौन थे? वो खुद उनके गुरु थे, ठीक है? और मतलब मेरे को सब कुछ आता है, अच्छे गुरु। हाँ, और चाणक्य के गुरु कौन थे? गूगल में देखो ना। अरे गूगल में बहुत देख लिया, लेकिन पता चला कि गूगल ऑल्सो वॉन्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंडिया। एवरीथिंग इज नॉट अवेलेबल ऑन गूगल, बट गूगल वॉन्ट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंडिया, इंडियंस डोंट वांट टू गिव। और मैं सच बताता हूँ, गूगल के टीम हमारी मुंबई यूनिवर्सिटी में आए थे। मैं डायरेक्टरेट बॉम्बे यूनिवर्सिटी, हाँ, मैं एक संस्था चलाता हूँ, और स्ट्रेट ऑफर इज 50 करोड़, और बोला हमको सारा आपका इंफॉर्मेशन दे दो ताकि गूगल में सर्च कर रहे हो तो हमारा नाम आए, और हमको तो पता ही नहीं चलता ना हाउ टू मोनेटाइज। वी सेड विल नॉट गिव। गूगल वांट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिया और नो? दे वांट लॉट ऑफ, नहीं, दैट्स नॉट द सब्जेक्ट फॉर टुडे। तो अभी गूगल पे देखना है देख लो, मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि गूगल को कैसे यूज करना है बाद में।
लेकिन फर्स्ट थिंग आई वांट टू आस्क यू इज दैट चाणक्य के गुरु कौन थे? चणक। कौन थे चणक? बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो चणक के गुरु थे चणक, जो उनके पिताश्री थे। एनीबडी सेकंड जनरेशन बिजनेसमैन हियर? मोस्ट ऑफ यू, राइट? और 25 साल का एसोसिएशन हो गया। 25 साल के बाद एक नया प्रॉब्लम आता है, पता है आपको? आफ्टर 25 years a new problem comes. How to continue your legacy, isn't it true? Succession planning. और मुझे आपसे सीखना है कि आप कैसे सॉल्व करते हो। नालायक और लायक के बीच में वाला झगड़ा जो है सबके परिवार में होता है कि नहीं होता है? एनीवे, चणक वॉज ए टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। वो पाटलिपुत्र, जिसको हम आजकल पटना बोलते हैं, वहां पे थे। उनका बेटा था चाणक्य। लेकिन चाणक्य फर्स्ट गुरु वॉज हिज फादर चणक, बट चाणक्य लर्न फ्रॉम एवरीवन। ये जरूरी है, अगर आपको चाणक्य बनना है, इफ यू वांट टू ब्रिंग आउट द चाणक्य इन यू, यू शुड नॉट हैव वन गुरु, यू शुड हैव मेनी गुरुज। महाराष्ट्र संप्रदाय में देयर इज दत्तात्रेय का कंसेप्ट है, पता है आपको? दत्त गुरु। कितने गुरु थे उनके पास? 24 कलाक। और वो ह्यूमन बींग्स नहीं थे, दे वर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। यू कैन लर्न फ्रॉम साउंड ऑल्सो। आप साउंड से सीख सकते हो। आप पढ़िए दत्तात्रेय के बारे में। तो चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत लोगों से सीखा, पिताजी से सीखा ही। तो अगर आपको धंधा को आगे बढ़ाना है तो अपने घर से सीखो, दादी माँ से सीखो, पिताजी से सीखो, और आपके अगर अपने दादाजी भी उस बिजनेस में थे उनसे भी सीखो। लेकिन और भी गुरुओं को बुलाओ, जैसे ये प्लेटफॉर्म पे आप बुलाएंगे और भी लोगों को। सो रिमेंबर वन थिंग, एंड मैं आपको एक बताता हूँ कि चाणक्य के बहुत बड़े गुरु थे जिसको हम कहते हैं नारद मुनि। नारद मुनि पता है आपको? नारायण नारायण करके घूमते रहते हैं, त्रिलोक संचारी, सब जगह झगड़ा लगाते रहते। महाभारत का भी युद्ध नारद मुनि ने चालू किया था, पता है आपको? सब लोग लगता है द्रौपदी वस्त्रहरण वहां से शुरू हुआ। नहीं, उसके पहले वो बोलते रहे, क्या बोलते? काड़ी लगाना, उंगली करना, हाँ चुगली करना, उंगली करना, जो भी है। सो एनीवे, मैं वो कहानी पे नहीं जाता हूं, बट रिमेंबर वन थिंग, नारद मुनि वॉज ए टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पता है आपको ये बात? राजनीति के गुरु थे। तो मैं एक छोटी सी कहानी शुरू के आपका हमारा प्रेजेंटेशन शुरू करूंगा। सो ऐसा कहते हैं कि नारद मुनि एक बार पांडवों के सभा में गए। पांडव उनके सभा में गए, और वहां पे राजा कौन है पांडवों में? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को बुला बुला के एक सवाल पूछा, बोले आजकल क्या कर रहे हो? राज्य चला रहा हूं। सब लोग बिजनेस वाले हैं ना, सब बिजनेस चला रहे, तो बोला राज्य चला रहा हूं। और नारद मुनि ने उसको एक झटका दिया, एक सवाल के रूप में। ही गिव देम ए झटका इन ए फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन। बोलते हैं, केवल तुम धर्म की चर्चा करते हो या अर्थ भी कमाते हो? केवल तुम धर्म की चिंता करते हो, चिंतन करते हो, या संवाद करते हो, या अर्थ भी कमाते हो? सही सवाल है कि गलत है? ये आपको आज यहां से पहला लेसन लेके जाना है। यहां से निकलने के बाद केवल धर्म धर्म मत करना। भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम धर्म के नाम पे ना अर्थ नहीं कमाते, बराबर है कि नहीं? और घूम फिर के बात करते रहते हैं। डू यू वांट टू मेक मनी? डू यू वांट टू मेक मनी? डू यू वांट टू मेक मनी? आंसर टू, डू यू वांट टू मेक मनी ओनली फॉर योरसेल्फ? ये भारतीय, ये हमारा धर्म है। पैसा कमाओ लेकिन सबके लिए कमाओ, बराबर है? सो यू विल अंडरस्टैंड कि नारद मुनि ने युधिष्ठिर को बोला, तू हमेशा धर्म की चिंता करते रहता है, लेकिन पैसा वैसा कमाता है कि नहीं अपने देश के लिए? ये चाणक्य ने किया इतने साल पहले। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने अपने भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक ठाक किया कि नहीं किया? 1960s में देयर वाज अ कंसेप्ट कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। सुना है आपने? यहाँ के सारे लोग डॉक्टर इंजीनियर भाग जाते थे अमेरिका, उधर सब हम लोग ही बैठे है कि नहीं? अभी भी वही स्थिति है, बराबर है कि नहीं? आपके बच्चे बाहर जाते कि नहीं पढ़ाई करने के लिए? श्योर? अभी मैं रियल एस्टेट आप जैसे ग्रुप को मैं चेन्नई में एड्रेस कर रहा था, एंड देयर वाज अ पर्सन मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आया। बोलते कि एक छोटा आपसे 1-to-1 सवाल है। हाँ बोलो। हम भी डॉक्टर है ना, तो डायग्नोज करते पहले। तो उसके लड़के को भी बिठाया, तो पप्पा बेटा और चाचा जी 3 जन कार में छोड़ने जा रहे। अच्छा कार था,
एयरपोर्ट के टाइम 45 मिनट्स मिलता है। तो मेरे उधर किसी और के कंधे पे बंदूक रख के गोली चला रहा है, तो बेटे को सुनाने का था कुछ, लेकिन सुनता नहीं ना, बराबर है। जो मैं नहीं सुनता वो स्कूल का टीचर बोलेगा तो सुनते हैं ना बच्चे लोग। वैसा मेरे तो अच्छा ये वो देख के समझ गया कि बेटे को कुछ सुनाना है, लेकिन घर पे नहीं सुनता है बेटा। तो मेरे आगे बोल रहा है बेटे को, इसको अमेरिका जाना है, मैं भेजूंगा नहीं। तो मतलब मेरे को क्या करना है? बेटे को बोल रहा है, मेरे को बोल के, और चाचा जी भी बेटे, उसका छोटा भाई, तो बोलता है बेटे को अमेरिका जाना है, उसको एडमिशन मिला हुआ है, मैं भेजूंगा नहीं। तो मैंने बोला बेटा तेरे को जाना है क्या? बोला एडमिशन मिल गया। ओके तो जाना तो चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम क्या वाला, वो जाएगा वापस नहीं आएगा, ये प्रॉब्लम है इंडिया में? अरे भैया ये प्रॉब्लम तो सदियों से है, तो वापस आने की गारंटी नहीं है। तो पिताजी ने एक बात बोली, मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं है, वो जाने दो, पैसा भी उसके लिए मैंने जमा करके रखा है, उसका एजुकेशन 2-3 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम के उधर जाने के बाद ही विल बिकम अमेरिकन बाय थॉट, बराबर है। उधर से आके मुझे सिखाएगा कैसा धंधा करना है। होता है कि नहीं होता है? ये इंडियन प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि धर्म की चिंता करो, चिंतन करो, लेकिन उसी में अटको मत, धंधा भी करो। यहां से निकलने के बाद अब ऑफिस जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? श्योर जाना। और 6 दिन का छुट्टी के बाद स्टॉक लेना, क्या हुआ? हाँ, आई टेल यू लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आपको लिखना है, रिकॉर्ड करना है, शुरू रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बोल के, क्योंकि वी आर सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो हमारी एक टीचर हमें बताती थी, कहते थे द ब्रिटिश लेफ्ट अस बट वी एक्सेप्टेड द अमेरिकन्स, वी नेवर बिकेम इंडियंस। देखो कितना बड़ा स्टेटमेंट है, 3 लाइन है। द ब्रिटिशर्स लेफ्ट अस, बराबर है, चले गए, आजादी देके चले गए, आजादी देके चले गए या तोड़ के चले गए पता नहीं, लेकिन गए। और आज भी गाली देते हैं मैकॉली ने वो किया, अरे मैकॉली मर गया, 75 ईयर्स हो गया, अभी मैकॉली को छोड़ो ना यार। सो ब्रिटिशर्स लेफ्ट अस एंड वी एक्सेप्टेड द अमेरिकन। यहाँ पे जितना भी कुछ चल रहा है सब अमेरिकन है कि नहीं? यहाँ पे अमेरिकन हो गए हम लोग, वी नेवर बिकेम इंडियंस। आज एक छोटा सा प्रयत्न करेंगे कि वी एक्चुअली विल थिंक लाइक इंडियंस, ठीक है? रेडी? एंड इफ यू वांट टू थिंक लाइक एन इंडियन, यू हैव टू थिंक लाइक चाणक्य। पीपीटी यहां से वो हाउ डू शिफ्ट? हाँ ओके। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए, हाउ मेनी ऑफ यू आर प्राउड ऑफ इंडियन कल्चर? आई एम श्योर एवरीबडी, इसलिए फुल हाउस है। चंद्रेश भाई ने तो पहले बॉल पे छक्का मार दिया। चाणक्य के नाम पे हर हॉल फुल हो जाता है, डोंट वरी। और मैं थोड़ा अच्छा स्पीकर भी हूँ, 1.5 घंटा बोर नहीं करूंगा, डोंट वरी, वीडियोस भी दिखा दूंगा। ओके लेकिन एक बात आपको बताता हूँ कि बेसिकली एक हमारा प्रॉब्लम है कि वी ऑलवेज ग्लोरीफाई द पास्ट। ट्रू और नो? मैं बहुत अभिमान करता हूँ अपने भारत देश पे, अभिमान होना भी चाहिए, लेकिन हम हमेशा भूतकाल की बात करते हैं कि नहीं? मैं भूतकाल की बात नहीं करूंगा, मैं वर्तमान की बात करूंगा। डू यू वांट चाणक्य ऑफ द पास्ट और डू यू वांट चाणक्य एप्लीकेशन इन द प्रेजेंट एंड बेनिफिट इन द फ्यूचर? तो ये इसलिए मेरा टॉपिक वैसे चाणक्य नीति है, ब्रिंग आउट द चाणक्य न्यू है, लेकिन रेलेवेंस ऑफ अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति फॉर इंडिया एट 75। रेडी? आप लोग सब लोग प्राउड इंडियन हो? श्योर? दैट्स व्हाई यू आर इन इंडिया। नहीं तो आप भाग जाते। 8 लाख लोगों ने अपना लास्ट 5 साल में पासपोर्ट सरेंडर किया, पता है आपको? दे हैव गिवन अप इंडियन सिटीजनशिप अब्रॉड। ऑल ऑफ यू स्ट्रगलिंग इन इंडिया? यस, आर यू स्ट्रगलिंग इन इंडिया? भले वो गवर्नमेंट पॉलिसी हो, भले घर पे हो, कुछ भी हो, इजंट इट ट्रू? यहां पे सिस्टम अच्छा है, कौन किसको देते हैं वो छोड़ दो। सो क्या हम अपने बच्चों को ऐसा भारत छोड़ के जाएंगे जहां पे वो भी सोचेंगे यार किधर जिंदगी बर्बाद किया? और ऐसा नहीं कभी मन में आता है कि अगर यही हम लोग 10 साल कहीं और कंट्री में रहते तो उधर फायदा होता? होता कि नहीं होता ये? सो टुडे यू विल सी दैट आफ्टर टुडे सेशन, आज आप जब यहां से निकलोगे, टुडे यू विल बी प्राउड दैट इंडिया कैन चेंज इन माई लाइफ टाइम। ऐसा नहीं कि चलो यार हमने हमारा कर्म किया, बाकी भाग्य की बात है। चाणक्य नेवर बिलीव्ड इन भाग्य, ही अंडरस्टूड द रोल ऑफ भाग्य।
भाग्य बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इसका मतलब कि भाग्य पे सब छोड़ दो, अपना कर्म भी करना पड़ता है ना। कर्म और धर्म एंड अर्थ, तीनों का कॉम्बिनेशन इस चाणक्य, कर्म, धर्म और अर्थ। तो चलो, तो अभी देखेंगे। तो मेरे पास टाइम दिया गया है टिल 12:30, 1.5 घंटा, राइट, अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। बहुत अच्छा प्लानिंग किया है, मिनट टू मिनट, एंड वी आर ऑन टाइम। और मेरा जो होगा 2 भागों में होगा। एक होगा थियोरी, चाणक्य का पीपीटी वीडियो, लेकिन मैं उस पर बिलीव नहीं करता, इसलिए मैं आगे खड़ा रहता हूँ, ये पीछे है। आई बिलीव इन प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी, ओके। और इसलिए मैं आधा घंटा आपको दूंगा। प्लीज ब्रिंग आउट रियल प्रॉब्लम्स एंड आई विल गिव यू सोल्यूशन। डू यू वांट प्रॉब्लम सोल्यूशंस ऑफ योर्स? हाँ, तो अच्छे सवाल पूछना। चाणक्य के पिताजी का नाम क्या था? गूगल, वो तो ठीक है, पहला वार्म अप सेशन में ठीक है। उसके बाद ब्रिंग आउट रियल प्रॉब्लम्स विच ऑल ऑफ यू आर फेसिंग एज एन इंडिविजुअल, पर्सनल, रिलेशनशिप हो या बिजनेस हो, ओके। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो आप और बोलते हो ये मेरे को खांसी, ये जो भी है, तो दवाई देता है। वो दवाई देता है ना, अगर वो बोलता है वेट वेट लेट मी लुक एट माई बुक, टेक्स्ट बुक, कैसा लगेगा आपको? कैसा डॉक्टर है यार, जल्दी से दवाई दे और निकल, ये क्या टेक्स्ट बुक को रेफर करता है? So I will not refer, I will solve your problem using Chanakya Niti, and I will make you a doctor also. You can use this for yourself and also for your own business. Ready? तो नुस्खा आपको दूंगा और आपको डॉक्टर बना के जाऊंगा। रेडी? तो आज का 2 चीज है। पहले थियरी सुन लो। लोग बोलते हैं मैं थियरी में बिलीव नहीं करता। अरे तुम बिलीव करो या नहीं करो, थियरी तो चाहिए ना, बट ओनली थियरी इज नॉट गुड, बराबर है? मराठीमध्ये सांगितलं खूप सिद्धांतावर बोलतो, गुजराती में है ना, अरे बहुत बात करता है ज्ञानी बन के, अरे लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कुछ नहीं। लेकिन ज्ञान के बिना प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते, बराबर है? और प्रैक्टिकल विदाउट थियरी इज ऑल्सो इनकम्प्लीट। तो मैं पहले थियरी देखूंगा, बताऊंगा आपको, बहुत सारे हैं। थोड़ा सा समय की पाबंदी में एटलीस्ट आई विल गिव यू सम आइडिया अबाउट चाणक्यस नीतिज थियोरेटिकली, देन विल सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और जाते जाते सब लोग चाणक्य इधर के, ओके। सो रेडी? तो थोड़ा हम लोग इतिहास में जाते हैं। सुना है सबने चाणक्य के बारे में? विदाउट चाणक्य इंडिया इज नॉट कंप्लीट, है कि नहीं? तो कौन थे? हु वाज ही, व्हेन डिड ही लिव, व्हाट डिड ही डू, व्हाई इज ही अ लेजेंड? किसी को कुछ पता है उन्होंने क्या किया? कौन थे वो? सुना? एडवाइजर टू हुम? पाटलिपुत्र, करेक्ट। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ओके। किंग मेकर थे। यहाँ पे बैठे सब लोग किंग्स है कि नहीं है? यू वांट टू बिकम बेटर किंग? बस। तो ये जो सवाल है इसका जवाब ना मैं आपको अभी नहीं दूंगा। ये सब आपने जो जो कहा सब सही है। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच ए सीरियल कॉल्ड चाणक्य बाय डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी। देखा आपने? पैंडेमिक पीरियड में वो दिखाया था डीडी में, याद है आपको? बहुत पहले आया था, बट इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, 47 एपिसोड्स। कौन थे, क्या किया? जैसे मैंने कहा, मैं भूतकाल में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, मैं वर्तमान और भविष्य में बिलीव करता हूँ। एनीवे, थोड़ा सा एक स्लाइड दिखा देता हूँ भूतकाल के बारे में। हिस्ट्री, इतिहास बताता है कि वो 3rd सेंचुरी BC, अगेन ब्रिटिश लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, 2400 साल पहले ये व्यक्ति सच में हुआ करते थे। ये काल्पनिक नहीं है, कोई चाणक्य कोई काल्पनिक होगा नहीं, ही वॉज रियल। विष्णुगुप्ता, कौटिल्य और चाणक्य 3 नामों से वो जाने गए थे। जब वो यंग थे उन्होंने बहुत पढ़ाई की, अध्ययन किया और उन्होंने नंद राजा को पराजित किया जो पाटलिपुत्र में थे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के किंग मेकर, बहुत अच्छा जवाब दिया, बट लोगों को पता नहीं है कि चाणक्य ऑल्सो फेस्ड एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम। अलेक्जेंडर आए थे हमको डिफीट करने और उन्होंने पराजित किया। सोचो, राजा जो नहीं कर पाए। हमारे इतिहास के किताबों में क्या बताते हैं कि अलेक्जेंडर और पोरस का लड़ाई, याद है? और अलेक्जेंडर उसको पराजित करके बस उधर तक, आगे नहीं बताते। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, याद है आपको? बस। लेकिन चाणक्य, उन्होंने उसको वापस भेजा। सबसे बड़ा जो विजेता माना जाता है, कैसे वो अलग बताएंगे कभी। लेकिन सबसे पहली बात, उन्होंने एक अच्छा चीज किया, सारा जो ज्ञान है उन्होंने लिख दिया, सो दैट आगे का जो पीढ़ी है उसको उसका फायदा हो। तो 2 किताबें लिखी, कौटिल्य अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति। देखो, अगर उन्होंने किताब नहीं लिखते तो शायद वो भूल जाते।
सारी नीतियाँ उसी जमाने में और उसी पीढ़ी में खत्म हो जाते हैं, हम लोग भी भूल जाते हैं, फिर वी वुड हैव ग्लोरीफाइड। ऐसे कोई चाणक्य थे, अरे चाणक्य थे, लेकिन तुमने जो पूरा किया उसका फॉर्मूला तो दे। डू यू वांट द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल? हाँ, तो ये जो है 2 किताबें हैं, मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग पढ़िएगा बाद में। मैंने भी बहुत कुछ लिखा है, 21 किताबें लिखी है मैंने, एंड ऑल ऑफ देम आर बेस्ट सेलर्स। उसमें से नंबर 1 है कॉर्पोरेट चाणक्य। और कॉर्पोरेट चाणक्य एक बात बताऊंगा मैं आपको कि एक बार मुझे याद है 2010 में आई थी 15 अगस्त को, 2 दिन पहले ही 12 साल हो गए। और मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया और बोला सुना तूने कोई चाणक्य के ऊपर किताब लिखी है? बोलता हाँ लिखी है मैंने, आइए ना जरा मिलने। तो आप सोचो सितंबर का महीना था 2010 में, उसके ऑफिस गए नरीमन पॉइंट में, तो बोला मुझे एक कॉपी चाहिए। बोला ले भैया, उसने पैसा वैसा जो भी दे दिया। मैं बोला कि यार मेरे बॉस को दिखाना है। तो क्यों? क्योंकि हमारी कल मीटिंग हुई थी, तो बॉस ने बोला अभी दिवाली आने वाला है ना, सीज़न चालू हो गया, दिवाली में हमको कुछ ऐसा गिफ्ट देना है लोगों को जो ज़िंदगी भर याद रखे। मिठाई तो 2 दिन में ख़त्म हो जाती है, मिठाई भी दो और उसके अलावा थोड़ा ज्ञान भी दो। तो ठीक है, तो मैं वापस जा रहा था, उसने फ़ोन किया, बोला कैन यू कम अगेन? तो बोलता मेरा बॉस बोलता है ये अच्छा किताब है कॉर्पोरेट चाणक्य। तो बोलते हैं तेरा बॉस कौन है? मैं उसका नाम बाद में बताऊंगा। तो बोले लेकिन 1000 कॉपी चाहिए, 1 नहीं 2 नहीं 1000। और एक ही रिक्वेस्ट है बॉस का कि यू शुड पर्सनली ऑटोग्राफ एवरीथिंग, ऑटोग्राफ एंड फोटोग्राफ ऑथर का। तो ठीक है भैया, पहले किताब लिखी है और 1000 कॉपी का ऑर्डर मिलता है, क्यों नहीं। और बाद में ने दिया और उन्होंने गिफ्टिंग कर दिया बहुत जनों को। और मुझे एक दिन कॉल आया, 2010 की बात है, ध्यान से सुनिए। और उस बंदे ने बोला कि सीएम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सीएम साहब? कौन से सीएम साहब? नरेंद्र मोदी जी। तो बोला आपकी किताब उन्होंने पढ़ी और आपसे चर्चा करना चाहते हैं। मैं गया फिर तभी गांधीनगर में, तो बोला थैंक यू फॉर सेंडिंग द बुक। बोला मैंने कुछ किताब नहीं भेजी आपको। बाद में पता वो 1000 कॉपी है ना, दैट पर्टिकुलर पर्सन एक्चुअली गिफ्टेड टू ऑल हिज फ्रेंड्स, एंड दैट पर्सन देन अगेन वो बंदे ने फ़ोन करके बोला और 1000 कॉपी चाहिए, तो सबका डिमांड आ गया। एंड यू विल बी सरप्राइज, आई मेट सम ऑफ द बिगेस्ट लीडर्स इन दिस कंट्री बिकॉज ऑफ माई बुक्स, एंड दैट पर्सन हु गिफ्टेड टू एवरीवन, हिज नेम वाज राकेश झुंझुनवाला। अनफॉर्चुनेटली अभी वो चले गए, सबको पता है। एंड आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द व्हाट्सएप फॉरवर्ड कि हेल्थ को ध्यान रखना। सब लोग एक्सरसाइज करते हो कि नहीं करते? देखो टाटा ग्रुप के चेयरमैन चंद्रशेखर जी, सुना है आपने नाम? दे आर वर्ल्ड्स नंबर 1 ब्रांड नाउ। टाटा आईपीएल हो गया, बराबर है? अच्छा, मुंबई मैराथन इज ऑल्सो गोइंग टू बी टाटा नाउ, पता है आपको? हाँ, यू विल बी सरप्राइज टू नो चंद्रशेखर जी भी मेरी किताब पढ़ते हैं, इतना अच्छा लगता है। ऑफकोर्स मुकेश जी, आनंद महिंद्रा जी, सब लोग। सो द थिंग इज दैट इंडियंस वांट अ थियरी, है कि नहीं, जो दुनिया को बता सके। सब इंडियन मल्टीनेशनल, नारायण मूर्ति बोलो, ये बोलो। तो मैं अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, इवन दो आई एम मार्केटिंग गाय। मैं कहने का ये मतलब बताऊँ कि आज जो है सेशन में किताब के बारे में नहीं बात करूंगा, किताब आप पढ़ लेना बाद में। बट द होल आइडिया ऑफ टेलिंग इज दैट यू नो व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड रीडिंग द बुक चाणक्य, मैंने बोला इतना ज्ञान का भंडार है इस देश में, हमको तो पता भी नहीं है। तो मेरा एक लाइफ में मैंने मिशन तय कर लिया कि अभी एक ही चीज करना है कि भारतीयों को भारत का ज्ञान वापस लेके आना इन अ प्रैक्टिकल वे, नॉट ग्लोरीफाई। हमारे जमाने में, अरे छोड़ो तुम्हारा जमाना, घोड़े और हाथियों के बारे में बात नहीं करूंगा। आज के 2022 का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है चाणक्य, कर सकता है कि नहीं कर सकता? लेट्स सी हाउ। से बोलने से नहीं होता, अब दिखाएंगे आपको। तो अच्छा, मैं और एक आपको बात पूछता हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू हियर आर अबव 40 years old? हाथ ऊपर करो, देख लो आजू बाजू में। Do you write books? You have written a book? Write. Do you write? Oh, good. अच्छा, जो भी 40 और 50 प्लस है, उससे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज राइट अ बुक। आप बोलो कि मेरा किताब पढ़ेगा कौन, है ना, ये सवाल आता है ना। बट मैं आपको बोलता हूं कि नहीं, आपका किताब कौन से पीढ़ी में किसको फायदा हो जाए पता नहीं चलेगा। ट्रू और नो? मैं बहुत सारे पॉलिटिशियन लोगों के साथ काम करता हूँ। चाणक्य इज अ मास्टर पासवर्ड, सब जगह जा सकता हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छी बताई, ये भारत देश में सबसे बड़ी समस्या इज राइट नाउ सीनियर सिटीजन्स, इजंट इट ट्रू? इनफैक्ट दैट इज एसेट। मैंने से प्रॉब्लम मतलब उनके पास टाइम है, अनुभव है, लेकिन कोई पूछता नहीं। ट्रू और नो?
और पॉलिटिशियन आर वर्किंग फॉर स्ट्रैटेजीज की क्या करें, तो मैं बोलता हूँ उनको एक एक प्रोजेक्ट पे लगा दो, सब लोग अपने अपने अनुभव अपने थर्ड जनरेशन को बांटो। अपने बच्चे तो नहीं सुनते, बच्चों के बच्चे सुनेंगे। So there's a joke I had read once. Why are the grandparents close to their grandchildren? Because they have a common enemy in between. Okay, so मेरा एक रिक्वेस्ट है कि चाणक्य ने अपने जीवन काल में पूरे सारी नीतियां जो उन्होंने किया, सक्सेस स्टोरी ऑफ चाणक्य has been written in these books. So I will take some theory aspect of it, आपको बताऊंगा कि कैसे हो सकता है, लेकिन आप सब लोग प्लीज राइट अ बुक। ओके, मैं हाँ सब जगह बोलता हूँ, क्यों? क्योंकि इंडियंस have lot of experience, we have lot of wisdom, but we don't believe in our own wisdom and experience. True or no? Anybody over here whose grandparents started your family business? Third generation? अभी है वो? अगर मैं आपको बोलूं कि उन्होंने पहले जब ये बिजनेस चालू किया, फर्स्ट डे उन्होंने क्या अनुभव किया, उसके ऊपर पूरा किताब है, हाउ वी बिल्ड द बिजनेस एम्पायर। वुड यू लाइक टू हैव ए कॉपी? आप सुन रहे हो? If your grandparents have started a business and if you get a copy of the business process and the stories and the formulas, would you like to have that book? अभी आगे की सोचो, भविष्य में your grandchildren may want your experience, isn't it? अच्छा, आप लोग मरने वाले हो? Sure? हाँ, प्लीज रेडी। लेकिन मरने से पहले अपना अनुभव देके जाओ। And one of the ways is books. Otherwise अपना वीडियो भी बना लो। बिकॉज बोलते मुझे लिखने नहीं आते, कोई बात नहीं, वी हैव लॉट ऑफ पीपल हु कैन ट्रेन यू और दे कैन राइट ए बुक फॉर यू। अनुभव इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन लीव बैक टू द सोसाइटी। ट्रू और नो? और हमको हमारे खुद का वैल्यू नहीं है ना। अरे मेरे जमाने का छोड़ो ना यार, अरे चुप। मैं अभी उस पर बात नहीं करूँगा, एक छोटी सी इंसिडेंट बताऊंगा। मेरे एक दोस्त है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आज उसके पास 300 चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते हैं, इतना बड़ा एम्पायर चलाता है वो, 5 ऑफिसर्स ग्लोबली। एनीवे, तो वो मुझे बता रहा था कि उसके दादाजी बॉम्बे में आए थे 1930s में, बिफोर आज़ादी, और उन्होंने बहुत कुछ किया। उनके दादाजी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग बॉम्बे नॉट ओनली एज ए फाइनेंशियल कैपिटल बट ऑल्सो एज ए कल्चरल प्लेस। कोई लोग हैं यहाँ से जो चेंबूर से हैं, और एट हर्ड अबाउट चेंबूर? और फिर सायन एरिया, षणमुखानंद हॉल पता है आपको? द लार्जेस्ट 2000 सीटर। तो वो उसके मेन पर्सन थे जिन्होंने षणमुखानंद हॉल बनाया। तो जब ये लड़का जो है मेरा दोस्त, उसके दादाजी थे वो, ही डाइड एट 93। तो वो पूरे बच्चों और बच्चों के बच्चे, उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया। ओके, उन्होंने क्या किया, बोलते दादाजी का पूरा अनुभव निकालो। तो दादाजी तो थोड़े ओल्ड थे, तो उन्होंने क्या किया, वीडियो कैमरा लेके गए और सवाल पूछने लग गए। 3 घंटा उन्हें वीडियो शूट कर लिया। दादाजी रहे नहीं, और आज भी फैमिली में कुछ भी डिस्प्यूट होता है वो दादाजी का वीडियो देखते हैं। पॉसिबल? एक कॉर्पोरेट एग्जांपल देता हूं क्योंकि आपको ज्यादा फायदे का होगा। जॉनसन एंड जॉनसन, हैव यू हर्ड अबाउट जॉनसन एंड जॉनसन? कितनी साल पुरानी कंपनी है? मोर देन 100 ईयर्स। अच्छा, अभी आप गूगल कर सकते हो, इफ वाईफाई इज देयर आई कैन अलाउ यू। यू नो, जो फाउंडर्स थे गूगल के, सॉरी जॉनसन एंड जॉनसन के, उन्होंने देखा कि हर कंपनी में प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है, तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व हमने किया और आगे की पीढ़ी कैसे करेंगे। सो जॉनसन एंड जॉनसन हैज गॉट समथिंग कॉल्ड एज क्रीडो, CREDO। सुना है आपने? यू कैन गूगल इट। जॉनसन एंड जॉनसन हैज गॉट ए क्रीडो। क्रीडो का मतलब ये हमारे जैसे संविधान होता है ना, इंडिया कैसे चलेगा, हमारे जो फाउंडर्स थे, अंबेडकर जी, राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने सब लिखा ना वो। सो आज कुछ भी समस्या होती है तो वी गो बैक टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इजंट इट? सो जॉनसन एंड जॉनसन हैज रिटन, द फाउंडर्स हैव रिटन ए क्रीडो। आज भी जॉनसन एंड जॉनसन को जब भी समस्या होती है, दे गो बैक टू द क्रीडो। इट्स अ 1 पेजर, बहुत बड़ा नहीं है। अच्छा, एक आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। आपने सुना जॉनसन एंड जॉनसन का एक प्रॉब्लम चल रहा है, टैल्कम पर। What do they do? They cancelled it। पता है आपको? उनका नंबर 1 प्रोडक्ट है वो। जॉनसन एंड जॉनसन के हर बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, isn't it? Can you believe they have to shut down their number 1 product? Is it good or bad? As a company, very bad ना? अगर हम लोग फाइनेंस में बात करें, it's called cash flow, it's called cash cow।
नंबर वन प्रोडक्ट जो आपको इतना बिकता है उसको बंद कर दिया उन्होंने, पता है आपको ये बात? कैसे बंद किया आपको पता है? क्यों बंद किया? उनके क्रीडो में लिखा है कि इफ योर कस्टमर्स आर नॉट हैप्पी शट डाउन द प्रोजेक्ट। पता है आपको ये बात? वो तो रहे नहीं, वो तो चले गए, वो लिख के गए जब भी धर्म संकट हो तो अपने पूर्वजों के पास जाओ। Whenever you have a problem, don't solve it yourself. Go to the elders. ठीक है? तो we'll go and see what Chanakya has left behind us. हम तो पढ़ते ही नहीं है ना. You know what we do? We glorify Chanakya. We don't study Chanakya. हमारे पास भी चाणक्य थे, सामदान दंड भेद, इतना ही चाणक्य, सामदान दंड भेद, ये सब लोगों को पता है ना, सामदान दंड भेद, इतना ही चाणक्य नहीं, चाणक्य तो और कुछ है, देखेंगे आज। अर्थशास्त्र में 6000 फॉर्मूलाज है, कितने? रिटन इन संस्कृत, मैंने संस्कृत में एमए किया है, पीएचडी किया है। 15 में 150 चैप्टर, 6000 सूत्रास, केवल सामदान दंड भेद बोल के चाणक्य को इंसल्ट मत करो। हमारे पास ज्ञान का इतना भंडार है, एक ही व्यक्ति का बात कर रहा हूं, हमारे पूर्वज तो कितने थे। नोन एज ए बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, बराबर है, अर्थव्यवस्था, बुक ऑफ स्टेट क्राफ्ट, राजनीति, पनिशमेंट्स, दंड नीति, वॉरफेयर, रणनीति, स्ट्रैटेजी, कैसे सोचना है, नीति, एंड आई कैन से टोटल बुक ऑफ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। यहाँ पे जितने भी मैनेजर्स और लीडर बैठे हैं, आपको ये किताब पढ़नी ही है। समझ में नहीं आता तो हम बैठे हैं ना सिंप्लीफाई करने के लिए। लोगों को डर लगता है संस्कृत से, बराबर है, संस्कृत समझत नहीं, अरे समझत नहीं, पहला धंधा समझ में आता था क्या? मेहनत किया ना, अभी समझ में आता है कि नहीं आता है? सो ऑल ऑफ यू शुड अंडरस्टैंड दैट चाणक्य विल चेंज यू कंप्लीटली, इट विल ट्रांसफॉर्म यू। मेरे साथ ये हुआ है। एनीवे, बहुत सारे मैनेजमेंट के टॉपिक है, बाहर जाके एमबीए करके आते हैं, फिर बाद में बोलते हैं ये किताब अगर पढ़ लेते तो अच्छा था। आई रिमेंबर दिस, अभी मेरे को बीच में आई थिंक आदित्य बिरला ग्रुप उन्होंने बुलाया था, वन ऑफ द वेरी गुड कंपनीज ऑफ आवर कंट्री। सो कुमार मंगलम बिरला फ्रॉम टाइम टू टाइम हायर्स व्हाट वी कॉल एज मैनेजमेंट ट्रेनीज। सुना है आपने कंसेप्ट? एंड दे आर द बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स। वैसे भी बिरला के पास पैसे का तो प्रॉब्लम नहीं है। सो मुझे अभी बुलाया था उनको ट्रेनिंग देने। There were 200 people sitting, IIT, IIM, हार्वर्ड, ऐसे सब जहाँ से पढ़ के आए हुए लोग वहाँ पे बैठे हैं, और मैंने अपना लेक्चर दिया। एक लड़का खाना खाने के टाइम आया मेरे पास, यंग डायनामिक, आई एम अहमदाबाद टॉपर एंड आई वांट टू वर्क इन एन इंडियन कंपनी। तो बोलता आपको एक बात बताना चाहूँगा, बोलता जब भी मैं हूँ मेरे ख्याल से जयपुर से, वो बोल रहा था, वेरी नाइस फ्रॉम ए बिजनेस फैमिली बट ही वांट टू स्टडी। तो पिता बोलते जा भैया, जो करना है बेटा कर ले। तो जाने के टाइम पापा ने मेरे को कहा कि बेटा तो कुछ भी एमबीए कर लेना, लेकिन ये किताब जरूर पढ़ना। दैट बुक वॉज कॉर्पोरेट चाणक्य। लेकिन कहानियां शुरू में बोलते आपको एक बात बताता हूँ कि वो मैंने किताब पढ़ी नहीं, क्योंकि मेरे को पापा बोलते बेटा तू IIM कर ले। IIM कर रहा हूँ मैं, बराबर है, अहमदाबाद। बाय द वे IIM अहमदाबाद वॉज स्टार्टेड बाय विक्रम साराभाई। वी फॉरगेट ऑल दिस, एंड ही वॉज अ ट्रू इंडियन। गांधी जी के मूवमेंट में थे वो। एनीवे, सो ही केम बैक और बोले कि अभी मैं घर पे जाके किताब खोलूंगा। बोलते कि पापा ने जो बताया कि हाउ, क्योंकि मेरा जो है यंग लोगों को बताता हूँ कि हाउ टू मेक एंशिएंट विजडम रिलेवेंट। आज आप सैंपल भी देखेंगे, वो बहुत सारे मैनेजमेंट टॉपिक्स है। सो अगर आपके पास किताब नहीं है तो बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, 300 रुपया का है, डोंट वरी। एंड बाय द वे यू कैन गेट Amazon डिस्काउंट्स ऑल्सो। बट द आइडिया इज दैट किताब लेके उसको अपने शेल्फ में, वो लॉयर लोग करते हैं ना या पॉलिटिशियन लोग, पीछे बहुत सारे किताब, फोटो ऑप, मैं ज्ञानी हूं। अरे किताब दिखाने से ज्ञान नहीं होता, किताब अंदर जाना चाहिए। तो आज देखोगे कि हाउ यू कैन एसिमुलेट चाणक्यस नॉलेज। बहुत सारे टॉपिक जो आज मैनेजमेंट के बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एजुकेशन, अकाउंटिंग, चाणक्य की जो नीति है फाइनेंस के, अमेजिंग। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सिखाता हूं मैं, एंड जैसे इतना हम लोगों ने देखा नहीं। एनीवे, टाइम मैनेजमेंट, आज का टाइम मैनेजमेंट इज एक्सेलेंट। वी स्टार्टेड ऑन टाइम एंड आई डोंट एक्सीड टाइम। आपके सबके लीडरशिप स्किल्स आपको डेवलप करने हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो कि नहीं बनाते? दैट इज इंपॉर्टेंट इन बिजनेस, राइट। 2400 साल पहले अपने चाणक्य ने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाना है, कैसे साइन करना है, कैसे साइन नहीं करना। एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे यहाँ पे कोई भी डील अमावस्या के दिन नहीं होती, ट्रू और नो? श्योर? क्यों?
ये इसमें लिखा हुआ है अर्थशास्त्र में, कॉन्ट्रैक्ट अमावस्या के दिन नहीं बदलता, उसके रीजन है। डू यू नो हमारे यहाँ पे वो कितना 33 करोड़ देवता बोले ना, देवता मतलब ऐसा कोई नहीं शिवजी वगैरह, हमारा एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड सिस्टम अंदर और बाहर इज डिवाइन, इजंट इट ट्रू? हमने वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज इवन डिविनाइज्ड सेक्स, कामा देवता बोलते हैं, इजंट इट? तो ये जो मन है ना जिससे हम काम करते हैं, आई होप ऑल ऑफ यू आर वर्किंग विद द माइंड एंड इंटेलेक्ट। यहाँ पे हम लोग फैक्ट्री के वर्कर नहीं है, यहाँ पे दिमाग वाले, इजंट इट ट्रू? तो मन का देवता कौन? चंद्र। यस यू आर राइट। मन के जो देवता, हर अंग का एक देवता होता है। तो मन का जो है द गॉड ऑफ माइंड इज मून। एंड अमावस्या के दिन क्या होता है मून का? दिखता नहीं ना, पूरा अंधेरा होता है। सो व्हेन योर माइंड इज नॉट वर्किंग, डोंट टेक एनी डिसीजन, इजंट इट ट्रू? द बेस्ट डिसीजन आर मेड ऑन पूर्णिमा डे, इजंट इट? फुल मून, ट्रू और नो? बहुत सारे रियल एस्टेट के हमारे यहाँ पे दोस्त है, यू डोंट वर्क ऑन अमावस्या ऑल्सो, ट्रू और नो? अच्छा मैं आपको और एक बात बताता हूँ, हमारे यहाँ पे केस है, हमारे बिल्डिंग में, मैं मुलुंड में रहता हूँ, सो वी हैव अ चाइल्ड, बेचारी बहुत छोटी है, मतलब कॉलेज में जाती है, बट शी इज हैविंग अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, और कभी कभी बीच में वो चिल्लाती है एंड द पेरेंट्स हैव टू कंट्रोल हर। तो मेरी बीवी बोलती है देखो कल ये चिल्लाएगी, और कल बराबर वो चिल्लाती है, देन वी हैव टू कॉल द डॉक्टर्स एंड यू नो। तो मैं हमेशा बोलता तेरे को कैसे पता चले कि कल चिल्लाने वाली है? तो कल अमावस्या है। आप ट्राई करना है, बाय द वे मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स में आप जाओगे तो डॉक्टर्स कीप एक्स्ट्रा स्टाफ ऑन अमावस्या डे, पता है आपको ये बात? थाने में देयर इज अ मेंटल हॉस्पिटल, आर यू अवेयर ऑफ इट? तो ऐसा मत सोच हम ऋषि मुनि ऐसे बोलते हैं पूजा करो, श्रावण का महीना चल रहा है, इजंट इट ट्रू? मंदिर गए कि नहीं गए? शिवजी के मंदिर में जाओ, सब फाइल क्लियर हो जाएगा। सो कहानियों में हम लोग अटक जाते हैं, बट वी फॉरगेट द लॉजिक। सो कमिंग बैक, द सो मेनी कंसल्टिंग, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, ये सब टॉपिक्स है। मतलब कितना भंडार, एक किताब की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ चाणक्य की बात कर रहा हूं, बाकी तो हमारे ऋषि मुनि तो बहुत है। हाउ टू थिंक स्ट्रेटेजिकली, हैंडलिंग कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन होता है कि नहीं होता हर धंधे में, हाउ टू हैंडल इट, एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। ओके, तो ये सब जो है चाणक्य ने बहुत सारे विषयों पे बात किया है एक ही किताब में, बट आज का जो विषय है मैं थोड़ा कम रखूंगा। आई विल टीच यू वन मॉडल, कुछ तो सीख के जाओ। ओके, इट्स कॉल्ड चाणक्य 7 पिलर्स ऑफ ए किंगडम। एक सिद्धांत सिखाऊंगा 6000 में से। व्हाट इज ए किंगडम? उस जमाने में राजा थे, रानियां भी थे। ओके, आजकल रानियों का नंबर भी बढ़ रहा है, विच इज गुड। ओके, सो राज्य को कैसे चलाना है? नाउ इमेजिन योरसेल्फ एज द नंबर 1 इन योर कंपनी। बहुत सारे लोग यहाँ पे डायरेक्टर, सीईओ, चेयरमैन सब है ना। तो राज्य का निर्माण कैसे करना है, कैसे चलाना है? सो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट आई डू, मैं एक बहुत अच्छा चीज भगवान की कृपा से कर रहा हूँ, स्टार्टअप इंडिया। सुना है आपने? आजकल सब लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, है कि नहीं? तो उन लोग को पता ही नहीं है कि कैसे धंधा करना है, 3-4 जनरेशन के बाद समझ में आता है, शायद थोड़ा, बराबर है? सो ये है लीडरशिप, ही वॉज अ लीडरशिप गुरु। तो एक कहानी ऐसी आती है चाणक्य में कि बेसिकली अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं थिंक लाइक ए लीडर, नॉट लाइक ए फॉलोअर। थिंक लाइक ए, डोंट थिंक लाइक ए फॉलोअर। तो लीडर जैसे सोचना है, लेकिन व्हाट अबाउट द प्रोसेस, कैसे क्या करना चाहिए लीडर को? हमारे पॉलिटिशियंस को भी पता नहीं है कि व्हाट टू डू, ट्रू और नो? एनीवे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सो आई विल टीच यू दिस वन, इट्स कॉल्ड सप्तांग। क्या है सप्तांग देखेंगे, उसके पहले एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो नंबर 1 देख लीजिए, हिंदी में है, थोड़ा इंग्लिश में भी है, बट यू विल एंजॉय। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी छोड़ दिया है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, बार बार देखिएगा, इसमें बहुत कुछ सीखने लायक है, राइट? पूरा धर्म की चर्चा इसमें है, बट वी विल नॉट गेट स्टक इन धर्म चिंतन, विल गेट इनटू अर्थ चिंतन। देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, हमको लगता है कि धर्म और अर्थ अलग अलग है। इतना धर्म की बात करते हैं, करना चाहिए, लेकिन अर्थ भी कमाना चाहिए ना। बट इसमें एक बहुत अच्छा, एक आपने सुना कि नहीं, संस्कृत में है, धर्मस्य मूलम अर्थः। धर्म का काम करने के लिए भी अर्थ लगता है, ट्रू और नो? देखो ये चाणक्य प्रैक्टिकल है, अच्छा काम करना है, अच्छी बात है, धर्म का काम करना है, बट व्हाट अबाउट मनी? यू रिक्वायर मनी फॉर गुड वर्क, ट्रू और नो?
सी इज एन इकोनॉमिक्स, इज ए प्रैक्टिकल इकोनॉमिस्ट। एंड यू नो, मैं आपको दो बताया कि पैसा कमाना है लेकिन समाज के लिए। इसलिए हमारे यहाँ पे जब भी बैंकिंग सिस्टम, बैंक्स नहीं थे ना, तो धन कहाँ रखते थे? घर के तिजोरी में, वो तो अपना हो गया। बट समाज का धन किधर होता था? मंदिरों में। बराबर है कि नहीं? आज भी भारत के हर मंदिर में जाओ, तिरुपति जाओ, पद्मनाभ स्वामी क्षेत्र में जाओ, या आपके गांव के मंदिर में जाओ, उनके पास एक ट्रेजरी होती है। सो वी हैड सोशल वेल्थ, वी हैड सोशल कैपिटल, ये हम सब भूल गए। एनीवे, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो इसमें आप देखोगे दो टाइप के स्टूडेंट थे। एक जो चाणक्य का स्टूडेंट नहीं था, पहला वाला डर गया। बराबर है? टेल मी वन थिंग, व्हेन यू फेस समबडी हु इज मोर पावरफुल देन यू, गवर्नमेंट ऑफिसर होगा या कोई पॉलिटिशियन होगा, सो पहला कैटेगरी डर जाता है। बराबर है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, निकल जाओ। दूसरा कैटेगरी चाणक्य का स्टूडेंट, वो बोलते ठीक है, आई एम हैविंग द पावर ऑफ नॉलेज, आई एम हैविंग द पावर ऑफ नॉलेज, खड़ा रहता है। एंड विच इज दैट वन क्वालिटी? अभयम। बिजनेस करने के लिए अभयम चाहिए कि नहीं चाहिए? लोग बोलते हैं रिस्क टेकिंग, अरे रिस्क टेकिंग बहुत छोटा वर्ड है, अभयम बहुत बड़ा वर्ड है। बराबर है कि नहीं? जो अभयम नहीं होगा, जिसमें अभयता नहीं होगी, वो रिस्क नहीं ले सकता है। बराबर है? बट हमारे गुरु बहुत अच्छा बोलते हैं कि डोंट टेक रिस्क, टेक कैलकुलेटेड रिस्क, नहीं तो यू विल बिकम ए बिग गैम्बलर एंड लूज एवरीथिंग। बराबर है कि नहीं? सो रिस्क एंड कैलकुलेटेड रिस्क, वो तो चलो ठीक है, बट आर यू फियरलेस? जितने भी लोग बिजनेस करते हैं उनमें फर्स्ट क्वालिटी इज बीइंग फियरलेस। ट्रू और नो? एंड फियरलेसनेस ऑफ व्हाट? मतलब आपका जो अभयम है उसका आधार क्या है? उधर धर्म आना चाहिए, उधर शिक्षण आना चाहिए, उधर पढ़ाई आनी चाहिए। देखो, चाणक्य को पूछा गया था कि तू तो क्या है, शिक्षक है। बोले शिक्षक साधारण नहीं होता, मेरा धन ज्ञान है, और जिसके पास ज्ञान नहीं होगा वो धन भी नहीं कमा पाएगा, और कमाया तो जुटा नहीं पाएगा, रख नहीं पाएगा। ट्रू और नो? इसलिए हम हमारे बच्चों को बाहर भेजते हैं ना, जा बेटा पढ़ क्या। देखो, हर पीढ़ी हैज एडवांटेज ऑफ स्टडिंग मोर देन द प्रीवियस पीढ़ी, इजंट इट? और पढ़ना भी चाहिए, लेकिन वो पढ़ के डरपुक बन के आ गया क्या फायदा? मुझे याद है, मैं बॉम्बे एयरपोर्ट में खड़ा था, कहीं तो जा रहा था, तो मेरे एक दोस्त है, आदित्य बिरला ग्रुप के वन ऑफ द सीईओज है, बहुत सारे कंपनी है, तो मैं और आशीष, उनका नाम आशीष है, बैठ के बात कर रहे थे। तो एक धोती में एक मारवाड़ी बंदा आया, और आशीष बोला अरे वो तो मेरे मित्र है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो जैसे आया तो आशीष ने मेरे को बोला कि ये डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्ले, ये टीचर है, सिखाते हैं, किताब लिखते हैं। और उसने सेकंड तो किया, और उसके बाद मुझे क्या बताया पता है? उसने बोला सर मैं आपसे दोस्ती नहीं करना चाहता। धोती में आया, मुझको ऐसा एक ईगो आ जाता है ना, हम तो शिक्षक है, चाणक्य वाले हैं। आशीष ने इंट्रोड्यूस करके दिया, बोलते ये अच्छे दोस्त है, बहुत बड़े वक्ता है, लिखते हैं चाणक्य पर वगैरह वगैरह। मतलब मैं आपसे दोस्ती नहीं करना चाहता। तब मुझे समझ में आया कि हमारे यहाँ पे शिक्षक लोग का वैल्यू क्या है। उसने क्या कहा पता है? अभी मैं आपसे दोस्ती करूँगा तो आपका नंबर लूँगा, बराबर है, फिर आपसे मिलूँगा, फिर आप मेरे को बहुत सारी ज्ञान की बातें करेंगे, फिर आप मेरे को बताएंगे कि मेरा जो परिवार में कितने लोग ने क्या पढ़ाई किया है, आपको पढ़ना चाहिए, फिर मैं मेरे बेटे को आपके पास भेज दूंगा फिर वो मेरा बेटा नालायक हो जाएगा। तो ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोलते क्या होता है पता है? वो जाके क्या करेगा, किधर तो पढ़ाई करेगा और वो नौकरी करेगा, मेरा इतना बड़ा एम्पायर बंद हो जाएगा आपके वजह से। तब मुझे पता चला देखो, वी आर नॉट प्रैक्टिकल। बराबर है कि नहीं? जो बेटा जो बिजनेस फैमिली में पैदा हुआ है वो धंधे में आएगा आफ्टर ही स्टडीज अंडर यू। मैं बोला सॉरी, आई विल गिव ए बेटर सन एंड आई विल मेक श्योर योर सन मेक्स दिस 10 times बिगर। डू यू वांट सच ए टीचर और हु टेक्स अवे योर चिल्ड्रन फ्रॉम यू? और ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आई रिमेंबर आई वाज इन गुजरात सम टाइम अगो बिफोर द पैंडेमिक। वहाँ पे एक बहुत बड़ा मोर्चा वो तो चल रहा था। बोले क्या है कि हमको नौकरी दो। मैं बोला नौकरी गुजरातियों को? क्या डिमांड हो गया इस कंट्री का? वी हैव बिकम जॉब सीकर्स, इजंट इट? वी आर ए कंट्री ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। हमारे रग रग में ये है। और वो अभयम कहाँ से आया? हमारे शास्त्रों से। आई होप ऑल ऑफ यू स्टडी योर स्क्रिप्चर्स। जो भी आप पढ़ते हो, आगम पढ़ सकते हो या कोई हनुमान चालीसा पढ़ते हो, जो भी है, बिलीव मी, शास्त्र में जो बल है ना हम भूल गए। आपको क्या लगता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी
या सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ही फ्रीडम फाइटर बन गए, भगत सिंह, उनमें शास्त्रों का अध्ययन था। पता है आपको, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम बोलते हैं ना फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में बच्चों को खड़ा कर देते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि लोकमान्य तिलक ऑल्सो रोट गीता रहस्य, बराबर है कि नहीं। महात्मा गांधी रामायण पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे। हिज मदर वॉज ए जैन एंड हिज फादर वॉज ए हिंदू, पता है आपको ये बात। सो ये जो अहिंसा का कंसेप्ट है, दैट इज नॉट ओनली महात्मा गांधी, वो खुद बोलते थे कि इट केम फ्रॉम द एजेस। सुभाष चंद्र बोस क्या डीलिंग करके गए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जान दो। और मैं आज़ादी का कंसेप्ट लोगों को पता ही नहीं था। हम आज़ाद है लेकिन मेंटली वी हैव फॉरगॉटन दैट वी हैव टू बी अभयम। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मेरे एक IAS ऑफिसर फ्रेंड है, उन्होंने बोला ये बात। IAS ऑफिसर है तो उनको से बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है अंदर की बात, है ना। तो बता रहे थे कि जब ब्रिटिशर्स लेफ्ट अस 1947 में जब चले गए ना, तब ना उस ज़माने में व्हाट्सअप ये सब नहीं था ना, न्यूज़पेपर वगैरह नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि गांव-गांव में वो ऐसे ड्रम बजाते थे ना, सुनो सुनो सुनो, और हर गांव में जाके बोला कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेज चले गए। तो एक गांव में रिकॉर्डेड है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स का है, एक गांव में उन्होंने पूछा, अच्छा अंग्रेज चले गए तो हम पे राज कौन करेगा अभी। इतनी आदत हो गई कि somebody will take a decision for you, ट्रू और नो। आप सोचो कि हमारी मनस्थिति कैसी हो गई थी। एक होती है परिस्थिति और दूसरी होती है मनस्थिति, फर्क समझ में आता है। परिस्थिति कुछ भी हो लेकिन मनस्थिति शुड बी फियरलेस, इजंट इट। अरे परिस्थिति कितने हैं, अरे हम तो लकी है, इतने एसी में बैठ रहे हैं, अभी तो रिनोवेट किया होगा ये हम तो नीचे बैठ के पढ़ने वाले थे, पर खाने को नहीं था। टुडे वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसिंग कंट्री एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री। याद है आपको, रेशन में लगते थे लाइन में दूध के लिए। आज हम लोग डरते हैं एसी में बैठ के। वी आर कंफर्टेबली मिजरेबल, वी आर मिजरेबल इन कंफर्ट्स, क्योंकि यहां पे भय आ गई है ना। सो आप सोचो, एक गांव का शेतकरी, वो जो किसान है, वो पूछता है कि हम पे राज कौन करेगा। अरे स्वराज्य, खुद राज करना है, वी हैव टू डिसाइड कि इट्स आवर किंगडम, इट्स आवर कंट्री। अभी भी नहीं आ रहा है बेटिंग बेटिंग, कोई तो ऊपर से हमको देगा। नो, ईच वन ऑफ यू हैव टू बी फियरलेस एंड थिंक लाइक ए लीडर, तब आपको चाणक्य नीति समझ में आएगा। अदरवाइज बैठा है, वो पॉलिटिशियन करेंगे, वो फाइल क्लियर होगा तब देखा जाएगा। अरे क्या फाइल क्लियर, तुमने क्या किया। और आपका लाइन में मैं काफी काम करता हूं तो मुझे पता है, लैंड बैंक्स ना, राइट। सो द बेस्ट गाइज वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी बट दे आर नॉट लेजी। बेस्ट गाइज वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी बट दे आर नॉट लेजी। तो एवरी डे आपके कर्म जो करना है वो कैसे करना है, उसकी नीति के साथ विल सी दैट। सो फर्स्ट थिंग आई विल टेल यू अबाउट कि चाणक्य अपने स्टूडेंट्स को कैसे ट्रेन करते थे। तो किताबी ज्ञान नहीं, पहले अंदर से मजबूत बन जाओ। सो अभयम, वन वर्ड टेक अवे फॉर टुडे, इसका यू बी फियरलेस। अरे सरकार बदल जाएगी। मुझे याद है मैं ऑक्सफोर्ड में था, ऑक्सफोर्ड वन ऑफ द वेरी प्रीमियम यूनिवर्सिटीज ऑफ द ग्लोब, लंदन में। तो वहां पे मेरे मित्र बोलते थे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क सुना है आपने वर्ड? बिजनेस में क्या क्या रहता है? तो आजकल वो नया नया कोर्सेज भी चलता है, यंगस्टर्स में नो इट, बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट। तो उसमें ऐसा मेरे को बड़ा ऐसे पीपीटी दिखा रहा था। द नंबर वन बिजनेस रिस्क ग्लोबली इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बराबर है कि नहीं? नंबर वन बिजनेस रिस्क इज पॉलिटिकल, इट इज रॉन्ग। नंबर वन बिजनेस रिस्क इज द लीडर इज हैविंग फियर, ट्रू और नो? ये भूलना नहीं है बात। क्या किया उन्होंने? जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ मार्च में, याद है आपको? 2000 मार्च, और मार्च का महीना इंडिया के लिए बहुत जरूरी है बराबर है। फाइलिंग हो गया एंड ऑल दोस थिंग्स, और सबको लगा HR वाले क्या करते हैं, अभी चलो इसका इंक्रीमेंट देने का भी टाइम आता है, एम्प्लॉयज एक्सपेक्ट ना। अभी सब एम्प्लॉयज डर गए, वर्क फ्रॉम होम। आई थिंक द एग्जैक्ट डेट इज 24 मार्च 24 मार्च। तो आप सोचो, सब लोग घर पे बैठे, पता नहीं जॉब रहेगा नहीं रहेगा एंड ऑल दोस थिंग्स। एशियन पेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्या किया पता है? द फर्स्ट अनाउंसमेंट, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड?
थैंक यू सो मच सर। देखो इंडियन, ही टुक अ डिसीजन, ओके, दैट आई विल गिव बोनस, नहीं तो बोनस भी दबा देते हैं, एंड से न्यूज, एंड यू नो ही सेड कि अभी मेरे एम्प्लॉयज को मैं इंस्पायर नहीं करूंगा तो कब करूंगा। सेकेंड कंपनी आई टेल यू, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, दिस कंपनी इज नॉट वेरी वेल नोन बट मैं जानता हूँ, एन इंडियन वर्किंग फॉर एन अमेरिकन कंपनी, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। इंडियन है सीईओ ऑफ ए कंपनी, उसके पास 300 लोग थे, तो अमेरिका सीधा बोलता है कट डाउन सैलरीज, बराबर है कि नहीं। तो इंडियन सीईओ वर्किंग फॉर एन अमेरिकन कंपनी, लेकिन ही इज नॉट हैविंग एन अमेरिकन माइंडसेट। तो 300 एम्प्लॉय थे, उन्होंने वो फर्स्ट ऑफिस इंडिया का चालू किया, वो हेल्थ केयर में कुछ थे, वो धीरे धीरे बढ़ाने लगे, या कुछ आई डोंट रिमेंबर व्हाट इज द फील्ड, आईटी सेक्टर के थे वो, बढ़ते बढ़ते 300 लोग को तैयार करके रखा था। और उधर से मैसेज आया कि बेसिकली यू नो नाउ यू हैव टू डाउन साइज, ले ऑफ, ये सब वर्ड सुना है आपने। तो उसने ओके, बॉस को ना नहीं बोलना कभी, सुन के लेना। उसका बॉस बैठा न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन, ओके, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, सुन लिया, बोला ठीक है, लेट मी कम बैक टू यू आफ्टर 2 days। वो गया ऑफिस में, पहले सीएफओ को बुलाया, हु इज अ सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। उसने देखा पूरा एंड ऑल दोस थिंग्स, और लोगों का मूड देखा, ही स्टार्टेड फीलिंग, एवरीबडी इज फीलिंग इनसिक्योर, बराबर है। इंडियन सीईओ वर्किंग फॉर एन अमेरिकन कंपनी इन इंडिया विद एन इंडियन टीम, आफ्टर 2 days ही कॉल्ड अप हिज बॉस एंड सेड आपने मेरे को क्या सजेशन दिया था, डाउन साइज ना। एंड उसका सीईओ ने एक्सपेक्ट किया था कि प्लान बना के देगा, 300 लोग का भी 100 लोग करूंगा मैं। ही मेड अ प्लान कि आई एम गोइंग टू हायर अनदर 300 पीपल। तो उसका बॉस बोला क्या कर रहे है तू, बोले तेरे को एक ही लैंग्वेज समझ में आता है, पैसा का ना, मेरा सीएफओ विल मेक द प्रेजेंटेशन फॉर यू कि हाउ हायरिंग पीपल इज द चीपेस्ट इन दिस टाइम। कर सकते हो। देखो बिजनेस रिस्क था कि नहीं, बट हु इज द बिगेस्ट रिस्क, द लीडर। अच्छा, मैं वो सीईओ को जानता हूं, तो मैंने उससे बात किया, हाउ डिड यू लर्न दिस, बोलते और तू बोलते आज मेरी कंपनी में 1000 लोग हैं, बोलते हो 2022 में। आई वेंट ऑन हायरिंग पीपल इन द पैंडेमिक, बाय द वे टीसीएस हायर्ड 50,000 पीपल इन पैंडेमिक, पता है आपको। बिजनेस रिस्क इज नॉट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और यूक्रेन वॉर, वो हमको क्या करना है यार, हमारा धंधा मेरा राज्य में मैं चलाऊंगा, बराबर है कि नहीं। मेरी मनस्थिति क्या है वो देखो, परिस्थिति मत देखो, चाणक्य नीति। एनीवे आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड टू दिस गाय। तो ये जो बंदा है, मेरे को पूछा कैसे, हाउ डिड यू हैव दैट होल थिंग टू गो बैक टू योर सीईओ एंड से दैट आई एम नॉट गोइंग टू डाउन साइज, आई एम गोइंग टू अप साइज। तो बोला मैंने मेरे पिताजी से सीखा। पिताजी से सीखा क्या, मेरे पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, कोई बड़े सरकारी बाबू थे। तो बोलता हमारे पास गवर्नमेंट एक ड्राइवर दिया हुआ था, रहता है ना बड़ा कार, आईएएस आईपीएस टाइप होंगे कोई। तो बोलता मैं तब छोटा था, स्कूल में मेरे को याद है कि मेरे पापा एक दिन आए और क्या हुआ कि उसके ड्राइवर के साथ कुछ बात कर रहे थे, मुझे समझा नहीं वो क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद वो मेरे मम्मी से बात कर रहे थे और मैंने कुछ समझा ही नहीं, बट मुझे आज पता चला कि उसका वो बात में क्या दम था। बोले क्या हुआ कि वो जो ड्राइवर था ना, वो ड्राइवर वांटेड अ हॉलीडे, बराबर है, क्योंकि उसके पिताजी का श्राद्ध था। वो जो ड्राइवर का पिता का श्राद्ध था, उसकी सारी छुट्टियां खत्म हो गई थी। तो इसने आके अपने बॉस, ये भी सरकारी बाबू है, वो एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉयर नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है। तो एक और तो आके बोलते कि सर मुझे गांव जाना है, 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन अभी मेरी छुट्टियां खत्म हो गई। तो बोला ठीक है, आप बताओ हमारे यहाँ पे अपने माता पिता का श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अगर छुट्टी है तो उसने क्या किया, बीवी से बात की, बीवी ने पैसा निकाल के उसको दिया और उसने बोला आई विल गारंटी दैट यू विल गेट द 7 day पेड लीव, मेरे हाथ में है। तब मैंने समझा कि ए कमिटेड एम्प्लॉय इज द बिगेस्ट एसेट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। मेरे पिताजी के पास एक ड्राइवर था, वो भी सरकारी, मेरे पास 300 लोग हैं जो मैंने खड़ा किए है। बराबर है कि नहीं। So remember the biggest business risk is the leader himself or herself. It is not political or Ukraine war या अभी चाइना, और अभी चाइना गया श्रीलंका में, पता है आपको, सब इंडियन लोग डर गए अरे छोड़ो यार, ऐसा सोचो कि कैलाश मानसरोवर को अपना पास कैसे लेके आए। You know this, कैलाश मानसरोवर was part of India. Anyway, that's a different geopolitics. By the way, I work on geopolitics also. And हमारा डिस्कशन कुछ और है। Now I'll tell you what happened.
अभी ये हो गया, आपको लगता है लीडर, मैं आपको उल्टा बताता हूं, एक ही इंडस्ट्री के दो लोग अलग अलग डिसीजन ले सकते हैं। एक डर सकता है और एक अभयम के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल, पैंडेमिक में दो कंपनियां, एक कंपनी बिक गई, इतना लॉस हो गया, दूसरी कंपनी बिकेम सो रिच दैट पर्सन ऑलमोस्ट बिकेम एट वन पॉइंट वाज इंडियाज रिचेस्ट मैन, राधाकृष्ण दालमिया। दोनों देखो, विच कंपनी? डी मार्ट और बाजू में बिग बाजार। सेम पैंडेमिक, परिस्थिति एक ही है, लेकिन मनस्थिति देखो। ट्रू और नो? अभी क्या हुआ, अब अगर आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि इट इज नॉट द सिच्युएशन आउटसाइड. बाहेर काय चाललंय जाऊ दे ना, मी माझ्या घराचा राजा आहे. મને આવડે છે. आई नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू इन माई कंपनी. ट्रू और नो? सबसे सीखो लेकिन करो अपना. Okay, so what happened is that you will be surprised. Radhakrishna Dalmia saw an opportunity in pandemic. Damani, sorry, Damani, not Damani, Damani. And Big Bazaar is also in the same supermarket space, right? दोनों सुपरमार्केट है, बराबर है. एंड मैंने जब पेपर में पढ़ा, मैं बोला ये क्या है. ही ऑलमोस्ट क्रॉस मुकेश अंबानी एट दैट पॉइंट, रिमेंबर. तो मतलब कि लेट मी वेरीफाई. चाणक्य एकदम क्लियर है, जब तक सुनी कही बातें पेपर में, रिपोर्ट में, व्हाट्सएप पे सच्चाई हो सकती है, बट यू वेरीफाई. तो मुझे याद है, मैं मुरुड़ में रहता हूँ, तो वहाँ पे एक बड़ा डी मार्ट है. कैन यू बिलीव, आई डोंट नो आपने सुना भी होगा. इनफैक्ट मेनी टाइम्स उन्होंने चेंज द गवर्नमेंट पॉलिसी. डी मार्ट वॉज ऑपरेटिंग 24/7. पता है आपको ये बात? देखो, एक बंद कर रहे क्योंकि ग्राहक नहीं आते घर से बाहर. हाँ, लाइन लगती थी 24 घंटे, स्पेशल परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. एंड मैं बोला ठीक है, जाके देखता हूँ. तो मैं गया, तो मुझे याद है मम्मी के साथ थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करता. वहाँ पे एक लेडी थी, एंड वी हैड गॉन, थोड़ा सा रात को जाते हैं. तो एक लेडी थी वहाँ पे कैश काउंटर पे. तो लड़की से पूछा, आर यू नॉट फीलिंग अनसेफ, ये रात को नाइट शिफ्ट. तो बोलता है आपको पता है घर से पिकअप, ड्रॉप, एक्स्ट्रा पगार, बोनस, ओटी सब हो गया, आई एम फीलिंग द सेफेस्ट. तो बोलते कि आपके एचआर लॉस क्या बोलते हैं? एचआर लॉस बोलता है कि आई कैन कंप्लेन टू एनीवन एनी टाइम. सो आप देखो कि पॉलिसी बदलने में भी आप वो अपॉर्चुनिटी देख सकते हो. डोंट वेट कि पैंडेमिक हो गया, अरे हो गया तो हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ, मारो सो फायदा. There's a movie called a Schindler's List. देखा है आपने? आप लोगों को ना, मैं आपको एक बताता हूँ, यहाँ पे कितने जैन लोग हैं आजू बाजू में, देखो है ना. हाफ ऑफ द रियल एस्टेट इज, इनसे दोस्ती करो. I'll tell you why. Because ना they are the biggest competitors for Jews. Isn't it true? आप लोग जीतो के मेंबर हो कि नहीं? जाओ उधर कभी. मैं क्यों आपको बताता हूँ? You know, the richest part of the world is America, and within America the richest part is New York. जैसा इंडिया में बॉम्बे, बराबर है. और बॉम्बे में रिचेस्ट पार्ट कौन सा है? BKC, पहला नरीमन पॉइंट था, बराबर है कि नहीं? मोदी शिफ्टिंग इट टू गिफ्ट सिटी, वो अलग बात है. Anyway, so what happened in New York? The richest part, मतलब अमेरिका द रिचेस्ट कंट्री, रिचेस्ट पार्ट इज न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क में रिचेस्ट पार्ट इज कॉल्ड मैनहट्टन. ट्रू और नो? ये सब आप घूमना, जो नहीं गए जाओ, जस्ट ऐसे ही. यू विल बी सरप्राइज, वहाँ की जो वाइब्स है, वाइब्रेशंस बहुत अलग है. एंड इन मैनहट्टन प्लीज गो टू ए प्लेस कॉल्ड स्ट्रीट नंबर 47. आपको स्पेशलिटी पता है? व्हाट इज इट? जूस कंट्रोल. एंड यू नो विच इज दैट इंडस्ट्री विच दे कंट्रोल एट 47? डायमंड्स. एंड लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ इट. द जूस who control the world economy are now getting replaced by Jains in 47th Street. And let me tell you, all of you, you are in the right place at the right time. Bombay is the financial capital. The real estate is the biggest thing for all of you. Isn't it true? ये अगले 10 साल में आप जो करोगे ना, अगले 100 साल कभी नहीं कर पाएगा. But you know, but we forget the power of association. चलो पैंडेमिक में वापस आते हैं. सब बंद पड़ गया, दुकान बंद, वो बंद, ये राधा कृष्ण जी का हो गया, और अपना बाकी सब बिग बाजार का छोड़ दो. यू नो, इफ यू फाइट एज एन एसोसिएशन, इफ यू गो टुगेदर एज एन एसोसिएशन, हम साथ में आएंगे ना, तो आप गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज कर सकते हो. ट्रू और नो? तो बड़े बुजुर्ग का इसीलिए वैल्यू होता है.
मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. आई डोंट नो इफ यू नो दिस कि 2-3 लॉकडाउन हुए ना. पहले लॉकडाउन में सब दुकान बंद. सेकेंड और थर्ड लॉकडाउन में देयर वाज एन इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री. इट वाज नेवर लॉकडाउन. चश्मा वाला, ऑप्टिशियंस. पता है आपको ये कैसे हुआ? पता है आपको? मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज आई नो, आई वर्क विद देम ऑल्सो. दे केम टुगेदर, बोलते हैं कि अरे भैया ये क्या यार, सब दुकान बंद कर, तो मेरा घर कैसे चलेगा, दुकान कैसे चलेगा, बराबर है. धंधो करवानो छे कि नहीं. तो उन्होंने बोला कि एक एक्सपर्ट को लेके आया और बोले क्या करें. तो गवर्नमेंट के साथ जाके लॉबिंग करते हैं. बोलते कुछ नहीं होता है लॉबिंग से. मैं आपको बताता हूँ, लॉबिंग विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंटेशन विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. मैं आपको समझाता हूँ. दिस इज चाणक्य स्ट्रैटेजी. तो मतलब क्या बोलते कि समझो, सबसे मिलके बात करो. देन वी रियलाइज कि देयर इज अ रूल कि ये इंडस्ट्रीज बंद होनी चाहिए, बराबर है. कैन वी मेक दिस एज पार्ट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज? फार्मा एसेंशियल सर्विस है कि नहीं? तो वो चालू है, केमिस्ट चालू है, हम क्यों नहीं चालू हो सकते? दे मेड ए प्रपोजल, डॉक्यूमेंट किया बॉम्बे में. दे मेड ए प्रपोजल, वेंट टू द IAS ऑफिसर, बोला कि हम लोग एसेंशियल सर्विस. तो तुम कैसे एसेंशियल सर्विस? चश्मा थोड़ी एसेंशियल सर्विस है. तो बोलता है आपकी कौन कौन से एसेंशियल सर्विस है, तो उसका लिस्ट होता है, बराबर है कि नहीं. फार्मा, आर्मी, पुलिस, वो ठीक है, वो सब ठीक है. अरे भैया मेरे बैंकिंग ऑल्सो वॉज एसेंशियल सर्विस, बराबर है कि नहीं. बट वो बैंक वाले को अगर चश्मा नीचे गिर के टूट गया, वो कंप्यूटर नहीं देख सकता है. दे प्रूव्ड इट विद एग्जांपल्स एंड दे गॉट अ सैंक्शन कि ऑप्टिशियंस आर एसेंशियल सर्विसेज. केस स्टडी. दिस इज चाणक्य नीति. नो द रूल्स एंड देन चेंज द रूल्स लॉजिकली विद डॉक्यूमेंटेशन. मैं आपको और एक बात बताता हूं. पॉलिटिशियंस कैनॉट रन द कंट्री विदाउट द ब्यूरोक्रेट्स. बट डू यू नो हाउ टू डील विद द ब्यूरोक्रेट्स? Only one method. No, they are highly educated. They like to read a lot. Next time you go to a bureaucrat, I will give you a solution. How you can get your work done without bribing. बोलो क्या? बोलो? You can get work done without paying to a bureaucrat. You know what he or she likes? Books. I'm not joking. You know they are all bookaholics. अल्कोहलिक पता है कौन होता है? कितना भी दो खत्म ही नहीं होता है. क्या बोलते हैं उसको? टंकी. ऑल IAS IPS ऑफिसर्स आर बुकोहलिक. मेरे को याद है मैंने एक IPS ऑफिसर, क्योंकि हम ट्रेनिंग करते रहते हैं ना, तो एक बुक दिया और मेरा मीटिंग कुछ और था, उसने ट्रेनिंग के लिए बुलाया था. नेक्स्ट डे ही गेव मी अ प्रेजेंटेशन ऑन द बुक. और कितने पेज का बुक था? 800 पेज का. मैं बोला पढ़ा का? बोला रात भर पढ़ लिया. और बोलते थैंक यू सो मच, मैं मेरे बॉस को ही प्रेजेंटेशन देने वाला आपको दिखा रहा हूँ. बिलीव मी, दे आर वेरी नॉलेजेबल पीपल. अनफॉर्चुनेटली दे गेट इनटू अ सिस्टम, बराबर है कि नहीं. सो लेट मी टेल यू, इफ यू वांट टू टेक योर रियल एस्टेट टू द नेक्स्ट लेवल, यू नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन. ये चाणक्य ने बताया, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव आर अवेयर ऑफ द बिगेस्ट रूल दैट हैपेंड इन बॉम्बे, द स्काई स्क्रैपर सैंक्शनिंग प्रोजेक्ट? प्लीज, आर यू अवेयर ऑफ इट? द हाइट, वो किसने चेंज किया? आर यू अवेयर ऑफ इट? अभी सब बड़े बड़े आ रहे हैं 100-100 माले के. कितना साल लग गया? क्यों लगा? हु टोल्ड नो? द ब्यूरोक्रेट्स. ट्रू और नो? तो ये हाइट है, बॉम्बे में एयरपोर्ट है, सब हो कि नहीं? सब स्टोरी मालूम है. हुआ कैसे? आपको बताओ, सुनना है? I'll tell you what happened. This was going on for years. True or no? All the seniors know. तो एक कमिटी बैठी BMC में, बराबर है? You know all the details. तो बोले ये हाइट है, ये सब नहीं कर सकते. अरे तो यू नो वहाँ पे कोई आई डोंट नो, दे से नो अरे पुराने ज़माने में नहीं किया मतलब थोड़ी है कि आगे भी नहीं करें. तो उनको वो सब समझ में नहीं आता. विजन सब. प्लीज शो मी इन डॉक्यूमेंट. और मैं आपको और एक अंदर की बात बताता हूँ. एंड ऑल द कमिटी मेंबर्स प्लीज अंडरस्टैंड, नो गवर्नमेंट डिसीजन इज टेकन बाय एन इंडिविजुअल, इट इज ऑलवेज टेकन बाय ए कमिटी स्ट्रैटेजी. रिमेंबर दिस, नो गवर्नमेंट डिसीजन इज टेकन इंडिविजुअली, इट इज टेकन एज ए कमिटी. एंड इंडिविजुअल में साइन इट ऑफ आफ्टर द कमिटी अग्रीज. ट्रू और नो? सो एक कमिटी फॉर्म की थी और 2 मेरे मित्र उसमें थे. एंड यू नो द कमिटीज ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल्स, एक्सपीरियंस पीपल. आपने JJ स्कूल ऑफ आर्ट सुना है? उसके प्रिंसिपल को बुलाया गया था. और हमारे यहाँ पे बॉम्बे यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट, मंजरी कामत HOD,
सो देयर वर 7-8 पीपल, 2 एकेडमिशियंस को बुलाया। तो जो जे स्कूल के आर्ट से मेरे कलीग है, तो राजीव सर, वी कॉल हिम राजीव सर। तो राजीव सर बोले क्या चल रहा है? बोलते कि आज मैं एक बार फ़ोन किया, बोले मुझे जाना है। बोले किधर जाना है? और ये बीएमसी वाला मीटिंग है एंड देयर दिस स्काई स्क्रैपर का कुछ तो इशू चल रहा है, हमको कमेटी में बुला दिया, पत्र आला। क्यों? ठीक है, तो मंजरी ऑल्सो वेंट एंड देन बोले कि यार ठीक है शाम को बात करते हैं। सो दे हैड टू गो इन द आफ्टरनून। इन द इवनिंग व्हेन आई स्पोक, बोले सर एक मेजर प्रॉब्लम है कि इट इज़ नॉट, अच्छा लेट मी टेल, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द हाइट, it is also protection of the old buildings, true or no? Heritage buildings. So finally, please read the law. So Manjari was part of the heritage structure maintenance along with JJ School of Arts. और मैंने उनको बोला कि सर याद रखना, in this country we are having a financial crisis, true or no? We cannot live in this country in a poor infrastructure, true or no? And the real estate community is coming with their own funds, true or no? So please sanction it. I don't want to see an India which is just dying as a poor country where 70% of the people are living in slums. And you have a chance to advise the BMC commissioner that please make Bombay a world class city. और इन दोनों ने साइन कर दिया, ओके। फर्क पड़ा? आई नो टेक्निकली आप पूरा लाइन पढ़ लो। सो रिमेंबर वन थिंग, दैट इफ यू डोंट डॉक्यूमेंट इट, इट कैनॉट गो एंड इफ यू कैन डॉक्यूमेंट इट। अच्छा, मैं अपना, मेरे को सबसे पहले एक्सपीरियंस कैसे मिला मैं आपको बताता हूँ। आई एम ए सीरियल एंटरप्रेन्योर, मेरे बहुत सारे कंपनियाँ हैं। लोगों को एक ही पता है कि ये चाणक्य पे बोलता है, किताब लिखता है और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता है। दैट इज ओनली वन राधाकृष्ण पिल्ले। हम भी धंधे वाले हैं, ओके, बट अच्छे धंधे वाले हैं। सो आई टेल यू वन इंस्टेंस। मेरी फर्स्ट कंपनी, आई बिकेम एंटरप्रेन्योर इन द ईयर 2000। इट्स ऑन स्पिरिचुअल टूरिज्म। इट्स अ बिगेस्ट, अभी मोदी जी सब प्रमोट कर रहे हैं ना, वाराणसी हो ये सब। So I was the first person in India to study it because मैं 2000 में, if you remember, जो अपना इसके ऊपर ट्रैक रखते हैं, कुंभ मेला हुआ था, महाकुंभ मेला। So I had gone there. कॉक्स एंड किंग्स, थॉमस कुक, सब फॉरेन कंपनीज आते हैं यहाँ पे, सब हॉलीवुड बॉलीवुड वाले लेके आते हैं ना। और यहाँ पे हम लोग 10,000 रुपये चार्ज करते हैं, वो 50,000 रुपये चार्ज करते थे। मैं बोला यार इतना पैसा हमारे देश से लेके जाते हैं, क्या दिखाते हैं? गंगा माता और स्नान करके जा। मैं बोला मेरा कल्चर वो बेचते हैं, व्हाई कांट आई मेक मनी आउट ऑफ माई ओन कल्चर इन द राइट वे। तो आई वेंट टू माई गुरु एंड आई टोल्ड हिम कि ऐसा सा कंसेप्ट है। बोला ठीक है कंपनी चालू कर। मेरे कंपनी का नाम है आत्मदर्शन। एनीवे दैट्स नॉट द स्टोरी। बट क्या हुआ कि मैंने गवर्नमेंट को, थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूँ ना, आई हैव ए हैबिट ऑफ राइटिंग, बुक्स भी लिखता हूँ, नोट्स भी बनाता हूँ। तो मैंने गवर्नमेंट को लिखा कि स्पिरिचुअल टूरिज्म इज द मोस्ट अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ इंडिया, ट्रू और नो? मेरे को ऐसे ऐसे लोग पता है जो अपने गांव में हर महीना जाते हैं, सिर्फ अपना ग्राम देवता का पूजा कर रहे हैं, ट्रू और नो? पूर्णिमा के लिए गाँव जाते हैं ऐसा, तो बोलते द मोस्ट अनटैप्ड। तो मैंने तो भूल गया। 1 साल के बाद मुझे दिल्ली से कॉल आया, तो सर थैंक यू फॉर योर सजेशन। मैं कौन सा सजेशन? बोलते आपने स्पिरिचुअल टूरिज्म के बात किया तो वी वांट टू हियर यू आउट। दैट टाइम देयर वाज अ वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, अभी तो ऑलमोस्ट बंद हो गया है। इट्स कॉल्ड सार्क। सार्क कंट्रीज याद है आपको? एंड दे टाइड अप विद फिक्की। फिक्की सी है, हाँ, तो फिक्की का एक आदमी बोला कि व्हाई डोंट यू कम टू दिल्ली? मतलब मैं क्यों दिल्ली आऊँ? तो नो वरी, विल सेंड यू द टिकट। चलो ठीक है, हम गए वहाँ पे। तो बोला कि क्या होता है स्पिरिचुअल टूरिज्म? तो मैंने कहा स्पिरिचुअल टूरिज्म फॉर इंडिया शुड बी एन इकोनॉमिक मॉडल। बराबर है कि नहीं? बट डोंट चार्ज फ्रॉम पुअर इंडियंस, चार्ज द एनआरआई इंडियंस। कितने लोग आते हैं ना, मुझको ऐसे ऐसे लोग पता है साउथ अफ्रीका से तिरुपति आते हैं एवरी मंथ, सुना होगा आपने? तो दे मेड ए ड्राफ्ट पॉलिसी, और तभी अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द प्राइम मिनिस्टर and Vinod Khanna was the tourism minister. Remember that? Then there is a big event of government called as Pravasi Bharatiya Divas. And we actually launched a very important campaign of the government of India called Incredible India. Incredible India, आपने सुना है? It is actually promoted outside India, more than India. Atiti Devo Bhava का tagline है. And today you will be surprised, 3 people work together and India's tourism has gone up. The government, the politicians, the bureaucrats and the industry. True or not? तीनों हाथ में मिलके टूरिज्म को बढ़ाया। Okay. So what I will do is that I will teach you this one model for today. Strategy. What is it? Swami Amatya Janapada Durga Kosha Danda Mitra Iti Prakriteyah.
क्या है आपको समझता हूँ। तो एक स्टूडेंट होता है, बोलता है मेरे को राजा बनना है। राजा को करना क्या है, मतलब कोई भी राजा हो या रानी हो, उसको 7 चीज संभालने हैं, और एक राज्य के 7 अंग होते हैं। बता दे, पहला तो एक अच्छा लीडर चाहिए, बराबर है, निर्भयी, स्ट्रैटेजिक थिंकर, बट अकेला नहीं काम कर सकता। ही रिक्वायर्स अ मिनिस्टर, इजंट इट ट्रू? राजा अलॉन्ग विथ मिनिस्टर, अमात्य, जनपद, प्रजा भी होनी चाहिए ना। राजा है, मंत्री है, लेकिन प्रजा ही नहीं है, वनवासी राजा है, उसको निकाल दिया, जा वनवास में जा, नहीं। दुर्ग, इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए। फोर्टिफाइड सिटी, यू रिक्वायर दुर्ग, देन रिक्वायर कोश। A good kingdom requires treasury. A kingdom which doesn't have good treasury is not a good kingdom. True or no? There are many countries in the world, they don't take taxes from people. True है कि नहीं है? Because the treasury is overflowing. चाणक्य का मॉडल वो था. And then दंड, you should have a good army and you should have a lot of mitras. इतनी प्रकृति है। तो एक राज्य के 7 अंग, एक अच्छा राजा, एक अच्छी मंत्री परिषद जो खुश है, हैप्पी सिटीजन्स, फोर्टिफाइड सिटी, अच्छा दुर्ग, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए, ट्रेजरी, गुड इकोनॉमी, अच्छा सेना और अच्छे मित्र। अगर ये 7 साथ में है, देन इट्स ए ग्रेट कंट्री। एंड लेट मी गिव ए कॉर्पोरेट एग्जांपल। थिंक, अभी आपका धंधे के बारे में सोचिए। फर्स्ट, मैं बोला इंस्टेड 7 पिलर्स ऑफ ए किंगडम, विल कॉल इट 7 पिलर्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट इज द स्वामी और स्वामिनी। लीडर अच्छा है क्या, बट लीडर के साथ उसके टीम, मिनिस्टर्स, मैनेजर्स अच्छे हैं क्या? जनपद, योर मार्केट, योर कस्टमर, क्लाइंट्स, उन लोग खुश है क्या? दुर्ग, हेड ऑफिस, आजकल तो वाईफाई ये सब भी आ जाता है उसमें। सॉफ्ट एंड हार्ड, डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। कोश, इज योर फाइनेंस इन प्लेस। दंड, द आर्मी, तुम्हारे टीम मेंबर। जैसे कंपनी बढ़ती है तो लोग भी बढ़ते हैं ना, ड्राइवर, प्यून, एडमिन स्टाफ, कंप्लायंस। एंड मित्र, यहाँ पे हमारा एसोसिएशन आता है। नेवर फाइट ए बैटल अलोन, टेक ए फ्रेंड अलोंग। आप लोग का काम क्या है, जो यहाँ पे बैठे हैं उनको समझ में आता है, इट इज टू नेटवर्क। ट्रू और नो? नेटवर्किंग विल गिव यू आइडियाज व्हाट्स हैपनिंग इन अदर प्लेस। आज मेरे वाला प्रेजेंटेशन वाज फैंटास्टिक, राइट? आई होप यू गॉट सम आइडियाज। ठीक है, सो एनीवे, बट प्रॉब्लम क्या होता है, नाउ आई विल टीच यू हाउ टू थिंक लाइक चाणक्य। ये आपके पास मॉडल हो गया। सो लेट्स सी हाउ टू वी कैन अप्लाई इन आवर पर्टिकुलर कंपनीज। ओके, तो स्वामी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डेवलप योर लीडरशिप क्वालिटीज। अभयम से लेके बहुत सारे क्वालिटीज है। सेकेंड दैट योर मैनेजमेंट टीम शुड बी बेटर देन यू। कैन द वाइस कैप्टन बी बेटर देन द कैप्टन? वो बुजुर्ग लोग बोलेंगे, बट हमको इनसिक्योरिटी होता है, अरे वो मेरे से आगे निकल गया तो कॉम्पिटिटर बन जाएगा। इनफैक्ट मेरे बहुत इसलिए हम लोग नंबर 2 को ट्रेन नहीं करते। इन्वेस्ट इन द ट्रेनिंग ऑफ ए नंबर 2, एंड जिन्होंने ट्रेनिंग दिया है नंबर 2 को, इफ दे बिकम गुड, इट इज गुड फॉर यू। ट्रू और नो? सो आई विल गिव एन एग्जांपल, एंड इंडियंस आर वेरी गुड एट नंबर 2, नॉट एट नंबर 1। सत्या नडेला सुना है आपने? कौन है वो? माइक्रोसॉफ्ट का CEO है। So one day he was called by his boss, by the way the third CEO of Microsoft, Bill Gates छोड़ दिया, उसके बाद उसका पार्टनर और ये उसको बुलाया और उसको बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस। मतलब व्हाट? बोलते अगले साल से तू कंपनी का CEO। बोला मैं तो यहाँ पे 20 साल से प्रोजेक्ट मैनेजर। बोलते नो, यू आर वेरी गुड, एवरी प्रोजेक्ट ऑफ योर्स इज फाइनेंशियली सक्सेसफुल, राइट? तो नाउ वी वांट टू मेक यू मैनेजर, बट आई हैव अ वार्निंग। उसके बॉस ने उसको बोला, सत्या रिमेंबर, 1 साल में तूने नहीं परफॉर्म किया, योर जॉब इज गॉन, एंड ऑल ऑफ आवर जॉब्स आर गॉन। Because Microsoft was facing competition with Google, IBM, isn't it true? तो वो घर पे आता है और बोलता है अरे ये क्या हो गया? तो बीवी को बोलता है मेरे को पता नहीं मेरे बॉस ने क्या ऑफर दिया है या वार्निंग दिया है, तेरे को CEO बना रहा हूँ, ग्लोबल CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन 1 साल के बाद हम सबकी जॉब जाएगी और तेरी पहली जाएगी। तो वाइफ ने बोला वेट, आई विल गिव यू दिस बुक, रीड दिस, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस बुक। इट्स कॉल्ड माइंडसेट, MINDSET। पढ़ा है? इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, एंड इट्स कॉल्ड ग्रोथ स्ट्रैटेजीज इन बिजनेस। उसकी बीवी ने रेकमेंड किया। तो याद रखना, इफ यू हैव टू टेक एनी बिग डिसीजन इन लाइफ, आस्क योर वाइफ, इट वर्क्स। आई ऑल्सो आस्क माई वाइफ। एनीवे, सो ही रेड द बुक एंड ही वेंट बैक टू हिज बॉस, ठीक है, आई विल ट्रेन माई होल टीम टू थिंक लाइक ग्रोथ माइंडसेट। TCS में एवरीबडी थिंक्स लाइक ए बिजनेसमैन। पता है आपको? 6 लाख एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड टू थिंक ऑफ अ रेवेन्यू।
हर आदमी आपका कैसा धंधा लेके आने का ऐसा सोचते हैं। एनीवे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। उसके बाद आपके जनपद, योर क्लाइंट शुड बी हैप्पी। दुर्गा इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा नया ऑफिस को थोड़ा बीच बीच में कुछ कर्टन वर्टन चेंज करते रहो। इफ़ यू कैन डू इट, टेल योर लेडीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, बीच बीच में पेंटिंग वेंटिंग करो यार। इट शुड बी नाइस, इफेक्टिव, कोश, फाइनेंस शुड बी ओवर ग्रोइंग। इतना पैसा होना चाहिए कि पैंडेमिक में यू हायर पीपल। Then your last man, your driver, your peon also should wear a uniform with your logo. How many of you work with German companies? ये उनका स्पेशलिटी है। German companies have a speciality. They train even the support system. मुझे याद है वो कौन सा, आई थिंक सीमेंस करके कंपनी है, पता है आपको? तो सीमेंस, मुझको याद है एक बार ऐसे बोला ऐसे ट्रेनिंग के, तो ड्राइवर वेयर द सीमेंट का लोगो। ट्रू और नो? So please change the way your last person, because remember that person is actually the front end of your company. आप 5 स्टार होटल में जाते हो, वो साफ सफाई करने वाला भी यूनिफॉर्म रखता है, बराबर है कि नहीं? So we don't train them, but finally Mitra, the quality of Mitras make you big or small. The quality of a Mitras make you big or small. But abhi now I'll come back and then we'll open up for questions. My question over here is that sometimes we don't know which is the missing pillar, isn't it? सबके धंधे में कुछ ना कुछ तो मिसिंग होगा। सबसे पहला तो लीडर ही प्रॉब्लम होता है। बट द लीडर इज गुड, दैट इज नॉट इनफ, बाकी भी 6 चाहिए ना। इट्स लाइक यू गोइंग फॉर अ हेल्थ चेकअप, बीपी ठीक है, शुगर ठीक है, लेकिन ये बराबर नहीं है, थोड़ा वेट कम कर, बराबर कि नहीं? सो यू शुड हैव ए गुड डॉक्टर हु विल लुक एट। चाणक्य's मॉडल इज टू अंडरस्टैंड योर थिंग, बट मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू अंडरस्टैंड दिस मॉडल योरसेल्फ। यू कैन डिसाइड। तो यू थिंक मैं आई एम अटेंडिंग प्रोग्राम्स, अपग्रेडिंग माई सेल्फ। मैं हमेशा देखता हूँ नंबर 2 को भेज देते हैं। अभी जो बीच में निकल के जा रहे थे मेरे को मालूम है ऑफिस जाना है। ट्रू और नो? मेरे प्रोग्राम में कोई जाता नहीं, उसका रीजन मुझे पता है, और क्यों जाता है वो भी मुझे रीजन पता है। उसका ड्रेस देख के पता चल जाता है। दे हैव टू रिपोर्ट टू द ऑफिस, बराबर है? उसके बॉसेस ने बोला होगा जरा भाई अटेंडेंस कर दे और दोस्तों को हाई बोल दो। सुबह सुबह हाई फोटोग्राफ हो गया तो रिपोर्ट टू द बॉस। ट्रू और नो? The reason is that number 1 is not interested. If the number 1 was interested, they would be here. They send number 2 who is also not interested. They're interested कि मेरा सैलरी कब बढ़ेगा, that means मेरी दूसरी नौकरी कब देखूंगा मैं। Anyway, so you have to realize whether your number 2 is happy. Remember, every good captain will actually prepare the vice captain to become a captain. हमारे यहाँ पे क्या होगा, नंबर 2 ऊपर गया तो वो कैप्टन चला जाएगा। रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ए लीडर इज द वन हु क्रिएट्स मोर लीडर्स, नॉट मोर फॉलोअर्स। ओके, सो यू हाउ टू डायग्नोज इट विल सी। तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बताऊंगा पेप्सी वाला कि हाउ टू यूज विच स्ट्रैटेजी व्हेन। देखा स्ट्रैटेजी? अच्छा, अभी आपको थोड़ा चिंतन करते हैं। कैन दिस बी अप्लाइड सेकेंड टाइम? कैन इट बी अप्लाइड फर्स्ट टाइम इन अनदर कंट्री? पॉसिबल है, बराबर। हमारा एक ही प्रॉब्लम होता है कि वी अप्लाई द सेम स्ट्रैटेजी अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बराबर है कि नहीं? बट दुनिया आगे बढ़ गई। एंड बाय द वे, द ओपोनेंट इज ऑलरेडी स्टडिंग यू। इफ यू आर स्टडिंग योर क्लाइंट्स, क्लाइंट्स आर स्टडिंग यू। पता है आपको? तो remember, strategy can never be the same again and again. Those people who are successful always build a new strategy. True or no? तो आप ये सोचो, आप खुद डायग्नोज कर लेना। दादी माँ का नुस्खा ऐसा होता है, फ्री में बांटते हैं। तो यू डिसाइड विच इज द वीक पिलर एंड मेक इट स्ट्रॉन्ग। इफ ऑल ऑफ दम आर स्ट्रॉन्ग, यू आर सक्सेसफुल। इफ वन ऑफ दम इज वीक, गो एंड करेक्ट इट। ओके, सो आई जस्ट वांट टू स्टॉप ओवर हियर एंड टेक सम Q&A। 20 मिनट है हमारे पास। आई जस्ट वांट टू टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, मैंने तो आपको सिर्फ थोड़ा नुस्खा बताया। ये पीपीटी में बहुत कुछ है और पीपीटी के अलावा 6000 सूत्र है।
But let me tell you, any problem you have, I will give you a simple formula, 3-step process. इतना तो आप याद रख सकते हो ना. What is the problem? कोई भी problem हो तो first understand what is the problem. Second, who is the expert to solve the problem? And third, did you practically apply it? ये 3 स्टेप आप चाणक्य नीति पूरा समझ गए. तो हमारा क्या प्रॉब्लम था कि प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आता. वी डोंट नो हाउ टू डायग्नोज अ प्रॉब्लम. करेक्ट. प्रॉब्लम શું છે? 100 बात की एक बात. तू मेरे को कहानी मत सुना. True or no? But what happens many times if you don't understand and even if you understand, verify with an expert. तो मैंने आपको डॉक्टर का एग्जांपल बताया था. पेट दुख रहा है. प्रॉब्लम क्या है? पेट दुख रहा है ना. तू सॉल्व नहीं कर पा रहा है. Then what do? You go to a doctor who is an expert. बराबर है? Suppose you have a legal problem. Whom do you go to? Chartered accountant. बराबर. You got a finance problem. Whom do you go to? ये इंडियन सिनेरियो में. Okay, chartered accountant. But let me tell you, there's a difference between accountant and financial expert. जिसको समझ में आ गया पूरा धंधा समझ में आ गया. There's a difference in finance and accounting. Okay, so first thing is to understand the problem and who is the expert of the problem. Never ask a history question to a mathematics teacher. आदत हो गई है ना, इसी से पूछना है. अरे ठीक है. एक्चुअली मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बोलता हूँ डोंट थिंक लाइक एन अकाउंटेंट, यू विल बी आउटडेटेड. ऑलरेडी सब ऑटोमेट हो गया है. बराबर है. एक्चुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड. ट्रू और नो? व्हाट यू रिक्वायर इज अ स्ट्रैटेजिस्ट हु विल गिव फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू. ट्रू और नो? So are you surrounding yourself with financial experts or are you surrounding yourself with accountants? Anyway, so first thing is understand the problem, go to the expert, but after getting the advice, please eat that medicine. हमारे क्या डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने डायग्नोज किया, दवाई भी देते हैं, लेकिन दवाई नहीं खाते. तो आज घर जाने के बाद इनमें से कुछ अप्लाई करो यार. That's very very important. So just want to tell you my dear friends that you know it's very important to understand what is the key problem. अच्छा, I'll just stop here before you ask for questions. What is the biggest duty of a businessman? एक ही वर्ड में आंसर करना, पूरा कहानी मत बता. What is the dharma of a businessman? Continuous work. Okay. Management, honesty. कितना धर्म की चिंता करते हो यार. क्लियर? ये पहले दिखा था ना हमने. It is not just profit, it is wealth creation. It's a difference. How many of you know that J.R.D. Tata, who was the chairman, at the end of his career, he was still having debt? Ever of this? तो उसको इंटरव्यू में पूछा, इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब, आप सर्च कर सकते हो, बहुत पुराना वीडियो है. बिफोर रतन टाटा बिकेम. तो बोलते हाउ इज योर पर्सनल फाइनेंस? बोलते सेम एज एवर. व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज अ डेट रिडन पर्सन. आफ्टर बीइंग 30+ years ऑफ द चेयरमैन, आई एम स्टिल डेट रिडन. तो क्या कैसा आदमी है? Then that interviewer, बहुत अच्छा इंटरव्यू, बोला कि सर then what is your contribution? खुद का पैसा नहीं कुछ कर पा. बोलते I have created wealth for the nation. So remember profits ठीक है, that's on the balance sheet. And by the way, for really smart people, you can show profits even if you don't have, right? That is not strategy, that is manipulation. Anyway, don't worry about that. So remember, यहाँ से निकलने के टाइम याद रखना your biggest opportunity is creation, wealth creation, job creation. Isn't it true? If you are debt free, by the way, you should be debt free. Huh? Don't be like that. Zero debt company. अच्छा, now let me also tell you, Indian scenario में आजकल पैसे का problem नहीं है. True or no? But we don't know because we are used to going to banks. True or no? Our first model was community lending. बराबर है? एक दूसरे से भाई से और अपने व्यापारी संगठन से पैसा निकालते थे. बराबर है? उसके बाद बैंकिंग सिस्टम आ गया. सो कोई भी प्रोजेक्ट आप शुरू करते हो तो बैंक से लोन लेते थे. बराबर है? दैट मॉडल इज चेंज्ड. टुडे वी हैव द लार्जेस्ट FII. FII का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, FDIs. सो अगर आपको लगता है कि पैसा प्रॉब्लम है मेरे प्रोजेक्ट में, बिल्कुल नहीं. प्लीज गो एंड नेटवर्क विथ रियल फंड मैनेजर्स. और सब BKC में बैठे. I hope you are networking with the fund managers. One of the talks you should have is excellent fund managers specializing in real estate. Many people have cracked it. Niranjan Hiranandani. So I hope you will get all those ideas. No, don't think that I am small. Everybody who is big was once small, but they had the right networks and the right associations. Okay. So with that, I want to just tell you that friends, so much to learn, but at least learn this 3 steps and this Saptanga. Understand what is the key problem. Talk to an expert who can solve that problem.
and finally apply the solution and get the results. Without results, you are not a complete Chanakya. All the best. Questions, please. We have 15 minutes. Try to bring out real problems if possible so others can also learn. Yes, sir. Yeah, I can hear you. Very nice question. Are all your 20 employees in India? देखो see look at the question. पहले diagnose कैसे करना है? Doctor पहले diagnose करता है ना. You are working or your company is Indian company and your Indian company has got Indian employees. Are they all staying? Where is your office? Mumbai. Are your employees in Mumbai? Acha, you know where they stay? What is their economic background? Stuff. You know their economic background? Yeah, I know. See, this is very important. See, how you diagnose. हम अमात्य की बात कर रहे हैं, but interestingly, you are talking about danda. We don't know the difference, and I'll tell you. दंड मतलब सपोर्ट सिस्टम. हम क्या करते हैं, सीनियर मोस्ट आदमी को मैनेजर बना देते हैं. होता है कि नहीं होता है? Seniority doesn't guarantee you are a manager. So let me tell you the example. What is the job of a Swami? What is your job? Leading the business, right? Yeah. So your thinking support is amatya, your work support is danda. फर्क समझ में आ रहा है? हाँ. Yes. So आप जब ऑफिस जाते हो तो इन लोग काम एक्चुअली करते हैं सोचने का, and they are supposed to get work done from them, correct? Yes. हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, स्मॉल बिजनेसेस, ये आदमी इनके साथ डील करता है कि नहीं करता है? Except for 2-3, maybe driver you require personally because he is your immediate support. बराबर है, घर का कुक वो सब छोड़ दो. But we got so used to it, especially when it becomes 20 companies. Don't you know everybody 20? Yes. You should not. Okay. हो गया ना? Your mind share, आपके पास 20 लोग के बारे में कैसा सोच सकते हो? In fact, you should have a model of HOD and all. In fact, चाणक्य says एक राजा को मैक्सिमम 7 अमात्य होने चाहिए, भले उसमें 7,000 लोग हो. आप समझ रहे हो? What will happen? अच्छा, now coming back to your problem, अभी इनको समझो. ये जो लोग हैं ना, इनको विदाउट थिंकिंग एंड एजुकेशन यहाँ पे डालोगे, डू यू थिंक दे विल बी इफेक्टिव? नो. एंड अनफॉर्चुनेटली इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज नॉट कोप्ड अप फॉर दिस. बराबर है? ये लोग क्या करते हैं, ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट बनाते हैं, बोलते जॉब दे दो. ट्रू और नो? दे शुड बी स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हियर. ए मिनिस्टर इज नॉट जस्ट नंबर, इट्स एन इंटेलिजेंट पर्सन, राइट और नो? इसलिए बिग कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, they actually hire this from the best education institutions, right? तो कोई बात नहीं, ये भी ऊपर जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता? लेकिन उसमें वो ट्रेनिंग भी देना चाहिए, और सब लोग में नहीं आता है बात. बट लेट मी टेल यू, थिंकिंग इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी. थिंकिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन बिजनेस. ट्रू और नो? लेट मी टेल यू दिस, इफ यू आर अ थिंकर, ट्राई टू मेक एवरीबडी ए थिंकर. वो कहते हैं ना, गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीबडी. बट अनफॉर्चुनेटली this guy may be in a company for 30 years and may still retire as a peon. What will senior abhi ban jai idhar? So that's why what people do now, they outsource it. If you are a big company, you can have a full-time chartered accountant, CFO, right? But if you can't afford it, you'll go. Now coming back to why do they leave and go? See, let me tell you, this danda people, उनका पेट भरा नहीं होता. True or no? और वो हजार रुपए के लिए जॉब छोड़ते हैं. बराबर है कि नहीं है? Now we don't understand it mathematically. These people, let me tell you a formula. Anybody who is more than 2 years in your company is an asset. Anybody more than 2 years. If he goes, what do? You bring another guy, right? Another. But what is happening is that you again spend 2 years and lose time. But this guy could be more productive. True or no? So what is very important that when you hire these guys, okay, give them 25% more. 20 to 25% more than the market demand or your competitor. पेड़ भर गया ना, फिर वो सोचेंगे, काम करेंगे. ट्रू और नो? और इंडिया में एक मॉडल है,
हमारे यहाँ पे खाना भी फ्री देते हैं बहुत सारी कंपनी में, पता है आपको? कितने लोगों में देते हैं? मेरी कंपनी में तो खाना फ्री है। देखो आपके यहाँ पे कोई छोड़ के जाता है? कोई छोड़ के जाता है? So these people at the basic level, now coming back to your question, there could be different reasons why they are leaving. They got opportunity, कभी कभी जाते हैं, but there is something called as understanding what is the optimum level acceptance. 20 में से एक चला गया तो ठीक है यार, बराबर है, लेकिन 20 में से अगर 15 जाते हो तो you have become a training institute. True or no? So मेरा कहना ये कि you have to diagnose it कि why people are giving. तो इसलिए उनका background देखो, and I am telling very clearly, if they are girls, they will get married. You have to factor in before they join. और मैं तो यहाँ पे एक और बताता हूँ कि उसी लड़की को बोलो before you go, if she gets married and you know, please look at you know the motherhood laws of the country and all those things. उसको पहले ही बोल दो कि when you will be on holiday, please replace yourself. My first personal assistant was a girl, and she got married and went to South Africa. She never wanted to leave me. Okay, अभी जा तो सकते वहाँ, तभी work from home नहीं था, तभी इंटरनेट वगैरह नहीं था. I told her, her name was Malti. बोले तू जाएगी इतना. She worked with me for 7 years. दंडा मेरे लॉस है कि नहीं है? तो I put that pressure back to her and said, you know, now you appoint yourself by somebody else. उसने उसके बहन को लेके आया, who was already married in India. And the second girl is with me for 7 years. And even now she's in the 8th year. Now the thing is that लोग छोड़ के जाएंगे, but reason क्या है? In the IT industry, it's the optimum level of attrition. लोग छोड़ के जाते हैं ना, उसको attrition बोलते हैं. Is 12%. 100 में से 12 जाएंगे. Nothing wrong in that. बराबर है? So you have to understand. Let me also tell you, नीचे अगर है ना, उनको पेट ज़्यादा भरो. Have you heard about this company called Patanjali? Yes. बाबा रामदेव का? So there is this particular person who is the all India sales manager. तो he is a student of mine. तो मैं उनसे बात कर रहा था एक बार, बोलते कि आपके लोग खुश है क्या? बोलता मेरे यहाँ पे कोई छोड़ के जाता ही नहीं है. That's another problem. अच्छा, that could be another problem, हाँ? लोग छोड़ के नहीं जाते, प्रॉब्लम है कि नहीं है? क्योंकि वो रिटायरमेंट तक बैठे रहते गवर्नमेंट वाले. तो मैंने बोला क्या प्रॉब्लम नहीं? बोलते कि सर, मैं बोला कि ये तो सोल्यूशन है. इतने सारे सेल्समैन, उनको सब धंधा पता है, हर दुकान पता है. वो छोड़ के गया तो कॉम्पिटिटर का माल बेचेगा, बराबर है कि नहीं? तो मैंने व्हाट्स द फॉर्मूला, वेरी क्लियरली मैंने अपने HR को बोल के रखा है, अगर मार्केट में 20,000 का रेट है ना, तो 25,000 पहले से दो. एंड उनको इतना झटका लगेगा कि एटलीस्ट 2 साल तो नहीं जाएंगे. सो टू सॉल्व योर अट्रिशन, यू शुड नो व्हाट इज द इंडस्ट्री सिनेरियो. एंड यू नो व्हाट बिग कंपनीज डू, यू डोंट नो दैट? मल्टीनेशनल कंपनीज डू. इनके लिए ना पगार वैसे भी हाई होता है, राइट? बट दीज पीपल रिक्वायर मोर रेस्पेक्ट. इनका छोड़ के जाने का रीजन अलग होता है. इट इज नॉट मनी. इसको अब 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया देगा तो भी छोड़ के जाता है. जाता है कि नहीं जाता है? सो इनको क्या करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, दे सेंड देम फॉर हायर ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय द कंपनी. उदय कोटक पता है आपको? कौन है उदय कोटक? वी हैड अ बिगेस्ट डील विथ उदय कोटक. ही सेड आई वांट टू ट्रेन माय ब्रांच मैनेजर्स, नॉट 1 or 2. आई वांट टू ट्रेन माय ब्रांच मैनेजर्स एंड ही हैज केप्ट अ बजट, सुनिए ध्यान से, 40 lakhs per manager to get trained in ISB and Harvard. कभी आपने उसको फैक्टर किया है क्या? You will be surprised. So what is happening? First, you are the Swami, right? कि आपके ऊपर कोई डिसीजन लेता है? No, Swami. हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अ स्वामी. सी, चाणक्य नीति राज विद्या, ये सिर्फ राजाओं को समझ में आएगा. मैंने बहुत ट्रेनिंग किया इनके लिए, और वो बोलते हैं सर अटेंडेंस हो गया अभी, पगार कब बढ़ेगा? वी कांट डील विद दिस पीपल बिकॉज ये राज विद्या इसके लिए नहीं है. समझ रहे हो आप लोग? इज ओनली फॉर दिस टू. बिकॉज दिस गाय इफ ही परफॉर्म्स कैन बिकम दिस, राइट? TCS का number 1 was Chandrasekhar. He became number 1 of Tata, right? So invest in these people at the intellectual level. Send them for training programs and all. और इनको 25% ज़्यादा दो. Thank you. Thank you so much. Well done. Other 2 questions you can take. Yes, sir. सर, एक संस्कृत का श्लोक है, उसका मतलब मुझे समझ में नहीं आता है. अक्सर सुनते हैं श्लोक, विनाश काले विपरीत बुद्धि. उसका अर्थ क्या है? विनाश काले विपरीत बुद्धि का उपयोग चाणक्य भी करता था कि जब आदमी का समय खराब होता है तो उसकी बुद्धि भ्रम हो जाती. तो इसका मतलब शुभ काले उसकी बुद्धि राइट डिसीजन लेती है,
सर इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइएगा। बहुत अच्छा है, आपने सुना है, सब लोगों ने सुना होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो यहाँ पे आप लोग एक थोड़ा सा इंडियन सिनेरियो लेके आते हैं। टू संस्कृत वर्ड्स, प्रारब्ध एंड पुरुषार्थ। हैव यू हर्ड अबाउट देम? प्रारब्ध मतलब क्या? भाग्य, डेस्टिनी। पुरुषार्थ मतलब सेल्फ एफर्ट। देखो जो सबसे बुद्धिमान होते हैं ना, उनका समय खराब हो जाता है ना, वो बुद्धि से डिसीजन नहीं ले पाते। ट्रू और नो? तो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। महाभारत, उसमें 5 पांडव है। आपको आप पढ़ोगे तो आपको पांडव में अपना इसने दुर्योधन ने इन्वाइट किया कि प्ले द गेम ऑफ डायस। ओके, प्ले द गेम ऑफ डायस। व्हाट डिड युधिष्ठिर से? नो, युधिष्ठिर ने ना बोला। बट यू नो दुर्योधन वेंट बैक एंड कन्विंस धृतराष्ट्र। बोला पापा जरा बोलो ना, और वो ना अपने पुत्र के मोह में फंस गया था। एंड शकुनी गिव अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी। वापस आके सेकेंड टाइम, आपको पता नहीं है कि बेसिकली धृतराष्ट्र एक्चुअली वॉज अ ब्लाइंड नॉट ओनली बाय आईज बट ऑल्सो बाय इंटेलेक्ट। बराबर है कि नहीं? सो दे गो बैक एंड युधिष्ठिर को बोलते हैं कि अरे भैया यू नो प्लीज यू नो प्ले द डाइस अगेन, और तू राजा है, यू कैनॉट से नो टू एन ओपोनेंट। उसने सेकेंड टाइम ना बोला। उसके बाद धृतराष्ट्र ने किसको भेजा पता है आपको? विदुर को। और विदुर ने आके किसको बोला? युधिष्ठिर को कि तुम गेम खेलने आओ। तो बोला नहीं, बोला अनीति है, वो शकुनी बराबर नहीं है, उसको मालूम था। एंड विदुर टोल्ड कि मैं भी चाहता हूँ कि तू ना खेले, बट स्टिल युधिष्ठिर टोल्ड यस, क्योंकि उसने एक प्रण लिया था। एक प्रण लिया था कि मैं कोई भी जो बुजुर्ग है ना उनको ना नहीं बोलूंगा। किसने इन्विटेशन भेजा है? पहले तो दुर्योधन ने। उसको ना बोलना इजी है, वो तो भाई है ना, बट वो तो चाचा जी ने भेजा है ना, धृतराष्ट्र। तो बोला इफ धृतराष्ट्र इज इन्वाइटेड थ्रू यू आई बेटर से यस। तो भीष्माचार्य जी बोलता पागल है क्या, ये तेरे को फंसाएंगे? तो बोला नहीं। एंड दैट टाइम ये बोलते हैं कि दिस इज वेयर भाग्य कम्स इन। इतना होने के बाद जो तुम्हें पता है कि मुझे नहीं करना चाहिए बट फिर भी करता है ना। एंड इंडियाज डार्केस्ट डे इन द हिस्ट्री इज द्रौपदी वस्त्रहरण। इजंट इट ट्रू? इस पीढ़ी तक हम लोग उसको माफ नहीं कर पाए। ट्रू और नो? तो नाउ कमिंग बैक, होता है ऐसे विनाश काले में जब ये बुद्धि स्थिर नहीं होती ना, आप ऐसे डिसीजन लेते हो, आप रिग्रेट करते हो कि नहीं करते हैं? मुझे पता है एक लॉजिस्टिक कंपनी में एक बंदा था, हिज टर्नओवर वाज 20 करोड़। ओके, और उसको एक अपॉर्चुनिटी मिला। अभी बिजनेस में तो अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता है ना। एंड ही वॉज इनटू शिपिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, तो कार्गो वगैरह, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग, बराबर है कि नहीं? तो उसको किसी ने ऑफर दिया 100 करोड़ का शिप, 100 करोड़ का। शुड ही बाय और नो? ही बॉट दैट शिप, और इतना उसका कंपनी का हालत खराब, उसके बच्चों के बच्चे, 3rd जनरेशन आर सफरिंग। तो पापा बोले पापा आपको इतना अक्ल नहीं था। बोले अक्ल था, लेकिन क्या करूं, दैट वो वन मोमेंट में यू डोंट नो व्हाट टू डू। तो चाणक्य सोल्यूशन। सर तो सबसे मेन बात है बुद्धि, और हर डिसीजन, अगर आपका डिसीजन राइट है तो आपका हर काम सही होगा। नहीं, वही तो मैं आपको आगे बता, मेरा आंसर नहीं हुआ अभी तक। सर सर एक क्वेश्चन और है कि अपनी बुद्धि को सही रखने के अनदर चांस टू अनदर पर्सन। लेकिन मेरा सवाल तो आप यस 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 आंसर नहीं किया अभी तक। यस यस आई वाज ओनली डायग्नोजिंग। यस यस आप कर लो सर। तो कैन आई टेल यू व्हाट द सॉल्यूशन इज? ये होता है कि नहीं होता? नेवर टेक ए डिसीजन अलोन, कंसल्ट द एक्सपर्ट। तो अभी क्या होता है, वो मैं लेता हूं। अगर युधिष्ठिर जाके अपने 5 पांडवों भाइयों से डिस्कस करता तो डू यू थिंक दे वुड हैव सपोर्टेड हिम? सो आई टेल यू वन थिंग, अगर आपको ऐसा कभी भी ऐसा लगे कि ये मेरे को डिसीजन अभी लेना है, बाय टाइम, कल बात करते हैं, गो एंड डिस्कस विथ योर अमात्यास। इजंट इट ट्रू? एंड नो सो मेनी सक्सेसफुल पीपल, दे डिस्कस दिस विद देयर वाइव्स ऑन द डिनर टेबल। डज इट वर्क? In fact, Chanakya says you cannot go on a war without the approval of the Rajamata and the Rajapatni, क्योंकि वो अलग सोचते हैं ना। So you require, so whenever you are impulsive, तो बोलते नसीब नसीब, बोलते नहीं नहीं नहीं, जहाँ पे बुद्धि स्थिर है वहाँ पे शांति है, और जहाँ पे शांति रखना चाहते तो बुद्धि स्थिर रखो। और मेरी बुद्धि नहीं काम कर रही है, कोई बात नहीं है, मेरे से जो बुद्धिमान है उनसे बात करो ना। दैट इज द चाणक्य सॉल्यूशन। थैंक यू। Brokers, in olden days, everybody required a broker to do a dealing for the flat. As of today, nobody requires brokers. Is there any solution for this? Absolutely. Okay, very good point. So broking का value, if it has gone in one industry, look at where your value is in another industry.
Is technology taken over you? And technology has taken over in every industry, true or no? I'll give you another example of a broker. एयरलाइन टिकट एजेंट्स खत्म हो गए. पहले एक ट्रैवल एजेंट होता था, याद है आपको? बट इज द एयरलाइन इंडस्ट्री डूइंग वेल? वो तो गवर्नमेंट पॉलिसी छोड़ दो, बट है ना, आज भी टिका हुआ है. एजेंट सब खत्म हो गए. सो इफ यू डोंट मेक ए स्ट्रैटेजी फॉर ब्रोकर्स, यू मे गेट इररिलेवेंट, ट्रू और नो? सो बट रिमेंबर, ह्यूमन बींग्स आर रिक्वायर्ड एवरीवेयर. आजकल मैं आपको बताता हूँ स्टैटिस्टिकली, शादियाँ होती है हर जनरेशन में होती है, डोंट वरी. इंडिया का बहुत मजबूत है. लॉट ऑफ पीपल से शादी.com, bharatmatrimony.com, बराबर है, बट यू स्टिल रिक्वायर ए फिजिकल मैरिज ब्रोकर. इनफैक्ट हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है, इट्स कॉल्ड कुलगुरु, जो मैंने बोला था. हमारे घर पे जो पंडित जी होते हैं ना, सो नाउ द डिमांड ऑफ पंडित जी आर द हाइएस्ट. बराबर है कि नहीं है? सो वन ऑफ द प्रॉब्लम विद सोशल साइंटिस्ट इज दैट इंडिया में व्हाई आर द डाइवोर्सेस इंक्रीजिंग? बिकॉज इंटरनेट कम्युनिकेशन मे नॉट बी इनफ. You require two families to connect in Indian scenario, true? So whenever you want to think that you are irrelevant, remember you are irrelevant because number one, either you are not upgraded yourself. Because what is there on the internet, if you are telling बोलते फिर तेरा क्या जरूरत है? तू मेरे को ऐसा कुछ बता जो इंटरनेट पे नहीं है. Tell me something more which internet cannot provide. Then only you will be relevant. Otherwise, Google search is not research. Thank you.